अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है रोलू का नेक्स्ट एपिसोड। अब इंस्पेक्टर सलाम पुजारी की तरफ रुजू हुआ और पुजारी एक दिन की सख्ती के बाद बोल पड़ा, बस सरकार मैं बताता हूँ ये साधु कहाँ से आया है। उसने नहीं बताया, पर उसके पास कुछ ऐसी शक्ति है कि मैं उसे पूछने की हिम्मत न कर सका और रहने को मैंने कोठरी दे दी। इसके बाद उसने कहा कि मैं उसके लिए कन्याओं का प्रबंध करूं। रोजाना रात को उसके लिए उसने मुझे बड़ी बड़ी रकमें देना शुरू कर दी। मैं ज़रूरतमंद तो था, मैंने लड़कियां उसके पास पहुंचानी शुरू कर दी और ये उनको भी रकम देता था। मैं लड़कियां रुपए के लालच में लाता था ताकि वो किसी को भी कुछ ना बताएं। अगर बात इतनी ही होती तो शायद मैं हवालात में ना होता। असल बात ये थी कि उसने कह दिया था कभी कोई कन्या वापस ना आए तो भी मैं अपनी जुबान बंद रखूं और बात को दबाऊं, उसके माता पिता को दे दिलाकर खामोश करूं, उसका नाम जुबान पर ना लाऊं। मगर अब मैं और सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इकरार करता हूँ कि मैंने साधु के दबाव और लालच में उसके लिए कन्याओं का प्रबंध किया था, उसका साथ दिया था। और जो 2 लड़कियां गायब हुई उनके बारे में मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गई, मर गई या जिंदा हैं। पुजारी का ये बयान अहम था। पुजारी के साथ मंदिर के खिदमतगार ने साधु पर इस किस्म के शक का इजहार किया था। वो मजबूत गवाह इंस्पेक्टर के पास थे। आला हुकाम ने इंस्पेक्टर की कारकर्दगी की तारीफ की और केस बनाकर अदालत में पेश कर दिया। मगर अदालत में मेरा कुछ ना हुआ, केस एकदम पलट गया। पुजारी और खिदमतगार 2 ऐसे गवाह थे जिनके बयान पर फैसला होना था, मगर अदालत ने उन्होंने बयान दिया कि पुलिस की मार और तशद्दुद से बचने को। उन्होंने पुलिस की मर्जी का बयान थाने में दिया था। साधु महाराज का ताल्लुक लड़कियों के मामले से ज़रा नहीं है। 2-3 पेशियाँ हुई और मैं इज्जत के साथ रिहा होकर मंदिर में आ गया। पुजारी भी छूट गया। मंदिर में मेरी जय जयकार हो गई। अगलौता ने मुझसे कहा, देख मैंने कहा था ना कि तेरा कुछ नहीं होगा। थाने में बंदिश थी मगर अदालत में मैं आज़ाद था। मैंने दोनों गवाहों के दिमाग को और ज़ुबान को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया और तू रिहा हो गया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आफत टल गई है। वो इंस्पेक्टर बड़ा ज़िद्दी है। पुजारी और तुझे नहीं छोड़ेगा। उसके आदमी मंदिर में मौजूद हैं और पल पल की खबरें ले रहे हैं। यहाँ किसी वक्त भी वो फिर हाथ डालेगा। पुजारी उसकी नज़र में है। अब वो मेरा काम भी नहीं कर सकता, इसलिए ये जगह खतरनाक हो गई है। अब यहाँ से जाना होगा। अगर ये इंस्पेक्टर मुसलमान ना होता तो मैं इसका बंदोबस्त कर देता, मगर इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं इन लोगों से मोहतात रहता हूँ। ये सुनकर मैं बोला, ऐसी खतरे वाली जगह पर मैं खुद नहीं रहना चाहता। जाने में भी एहतियात करना होगी। इशारा करूँगा तब निकलना, इसलिए कि सादा लिबास के पुलिस के जासूस नज़र रखे हुए हैं। रात के वक्त जब मौका होगा निकलेंगे। फिर भी मैं उनको अंधा कर दूंगा ताकि तुझ पर किसी की नज़र ना पड़े। और मैं आधी रात के वक्त निहायत सिफाई से मंदिर से निकल गया। किसी पुलिस वाले की मुझ पर नज़र ना पड़ी। ये बात भी हैरत अंगेज थी। मगर मेरे जाते ही पुजारी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उसने थाने में दिया गया बयान फिर दिया और कहा कि अदालत में मैंने क्या बयान दिया मुझे नहीं पता। मेरी ज़ुबान पर किसी आत्मा का कंट्रोल था और दिमाग भी बेकाबू था। यही कुछ दूसरे गवाहों ने भी कहा। मगर अदालत ने उन दोनों को सजाएं सुना दी और साधु की तलाश के ऑर्डर दे दिए। मगर साधु शहर में कब था? वो रातों रात शहर छोड़ गया था। सफ़र करते हुए मैं हिमालय की तराई के गांव शेरांवाली पहुंचा, जहां देवी शेरांवाली का मेला लगता था। ये मेला कई रोज़ लगता था। इसमें दूर दूर से दुकानदार आकर दुकानें लगाती थी, नौटंकी वाले थिएटर लगाते थे और हिंदू धार्मिक के खेल दिखाया करते थे। छोटा मोटा कोई सर्कस भी आ जाता था। गाँव शेरांवाली तुनकपुर से जनूब की तरफ था। इस गाँव की खास बात यह थी कि यह स्पाट मैदानी इलाका न था। टीकरियाँ और पहाड़ियों के दरमियान आबादी और जो मैदानी इलाका था उस पर काश्त होती थी। पानी कसरत से था और ज़मीन जरखेज़ थी। किसान मेहनत कश था, इसलिए ये गांव किसी बैरूनी इमदाद के बगैर खुशहाल था। अगलौता ने कहा, दयाराम तेरा काम तो बन गया। देख कितना बड़ा मेला तेरे इंतज़ार में है। ये सुनकर मैं बोला, गुरु मेरे इंतज़ार में क्यों है? ये जो सैकड़ों लोग दूर दूर देहात से रंग बिरंगी पगड़ियाँ बांधकर और जिस्म पर तेल की मालिश कर कर आए हैं। इनकी औरतें नीली पीली ओढ़नियाँ और ब्लाउज पहनकर आंखों में काजल, दांतों पर मिस्सी जमा कर आई हैं। ये सब तेरे और मेरे लिए नरम चारा हैं। इनके मर्द लंबे तड़ंगे हैं पर इनका ऊपरी खाना खाली है। तो इनको ज़रा चमत्कार दिखाएगा, ये तेरी शक्ति के गुलाम बन जाएंगे। और माई शेरांवाली की मूर्ति पर गेंदे के फूल चढ़ाने वाले तेरे कदमों में भी फूल डालेंगे। मैं बोला, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। तो फिर लगा दे एक नरिंजन का नारा और कूद जा इनके दरमियान में। सबसे ज़्यादा भीड़ सर्कस के पंडाल के सामने है। वहाँ पर तू अचानक नमूदार होना और ऐलान कर देना कि सर्कस का जादूगर उनको बेवकूफ़ बना रहा है और जिस लड़के को लड़की बनाता है वो तो लड़की है। मैंने पूछा, क्या वो ऐसा करता है? अगलौता बोला, हाँ आज फिर वो ऐसा करेगा, मगर उसकी सफाई नहीं होगी। लोग उसकी चालाकी पकड़ लेंगे और तेरी बात मान जाएंगे। फिर तू अपना कमाल दिखाएगा
और तुझे शक्ति वाला तस्लीम करेंगे और तू गांव शेरावाली में जम जाएगा। तो तुमने पहले ही प्रोग्राम बनाया हुआ था? मैं बोला, नहीं ऐसा नहीं था, यहाँ के माहौल और लोगों को देखकर पैंतरा बदला है। अगलौता ने कहा, सर्कस के बाहर एक ऊंचा सा तख्त बना था और उस पर 2 हिजड़े रंगीन जनाने कपड़ों में बेढंगेपन से नाच नाच कर ऐलान कर रहे थे, आओ सजनों अंदर आ जाओ और नए नए तमाशे देखो, शेर को हाथी पर सवारी करते देखो, 1 पैसे की साइकिल के करतब देखो और जादू के हैरत में डालने वाले करतब देखो, एक नौजवान को अपनी आंखों के सामने लड़की बनते देखो, जल्दी करो टिकट खरीदो, सिर्फ 1 रुपये में। ये सब काम बड़ा सस्ता सौदा है, जिंदगी भर तुमने जो नहीं देखा है वो तुम देखोगे। देर ना करो, शो शुरू होने वाला है, सिर्फ 1 रुपया खर्च करके तुम नई नई चीजें देख सकोगे। पंडाल के बाहर रश बढ़ रहा था, लोग टिकट खरीद कर अंदर जा रहे थे, कुछ सिर्फ जेब टटोल कर हिजड़ों का बेतुका नाच देख रहे थे। स्टेज नुमा दायरे में 2 जोकर ढीले रंगीन कपड़े पहने ऊट पटांग हरकतें करके लोगों को हंसाने की कोशिशों में मसरूफ थे। औरतें उनके कपड़े और रंगीन शक्लों को देखकर ही हंस रही थीं और उनके बच्चों के लिए ये एक निराली चीज थी, इसलिए उनका रुपया तो वसूल हो रहा था। लोग आते रहे, शो शुरू होने के ऐलानात होते रहे और फिर पूरा सर्कस भर गया। तो शो शुरू हुआ और एक साइकिल वाला आ गया, उसने साइकिल के करतब दिखाए, फिर 1 पहिया की साइकिल पर उसने कपड़े बदले और साइकिल बराबर चलती रही। गांव के लोग हैरत से ये देखते रहे और तालियां बजाते रहे। एक के बाद दूसरा आता गया और काम करता रहा। दयाराम के लिए उनके किसी काम में खास बात न थी, मगर इससे पहले एक जादूगर काले कपड़ों और काली टोपी पहनकर आ गया। उसके साथ उसका एक हेल्पर नौजवान लड़का भी था। ये लड़का असल में इस जादूगर की बीवी है। ये इसको इस काले संदूक में डालेगा और वो इस संदूक में से जमीन में बने गड्ढे में चली जाएगी। संदूक का पैंदा नहीं है, फिर कपड़े बदलकर संदूक में आ जाएगी और सब देखेंगे वो संदूक से बरामद हुई है। तो उसके बरामद होते ही स्टेज पर चले जाना और उसकी चालाकी का भांडा फोड़ देना और कहना कि मैं इससे ज्यादा बड़ा जादूगर हूँ, मैं इस औरत को सचमुच का लड़का बना सकता हूँ। बोलो लोगो, ये तमाशा देखोगे? और फिर उसकी बीवी सबको लड़का नजर आएगी, जादूगर को भी ये लड़का नजर आएगी। जादूगर तुमको फिर से कहेगा और ये लड़की बन जाए। ये सिर्फ बहुत मामूली नजरबंदी का खेल होगा और सिर्फ चंद मिनट का होगा, मगर तेरा सिक्का इन देहातियों पर जरूर जम जाएगा और सर्कस वाले भी तेरे एहसानमंद होंगे। जादूगर जो कि जरा भी कुछ नहीं जानता वो तेरा गुलाम बन जाएगा। मगर गुरु, इसका फायदा क्या होगा? मैं बोला, गांव शेरावाली में रुकना भी तो है, रुकने को कुछ ना कुछ तो तेरी बुनियाद तो होनी चाहिए। और फिर वही हुआ जो कुछ अगलौता ने कहा था। उसकी बीवी जब पूरा लड़का बन गई तो वो मेरे कदमों में गिर गया और बोला, गुरु माफ कर दो, मेरी बीवी मेरे हवाले कर दो। मैं बोला, हो जाएगी, जरा सब्र कर। गांव के लोग मेरा चमत्कार देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मैंने किसी संदूक, किसी पर्दे के बगैर औरत को लड़का बना दिया था। उसकी नुमाया नुस्वानी निशानियां गायब कर दी थी और बड़ी बड़ी मूंछें साफ नजर आती थी। सर्कस में मौजूद हर शख्स को यह नजर आया था। सर्कस वालों ने कहा, महाराज हम आपको मुंह मांगा देंगे, हमारे साथ काम करो। मैंने कहा, हम मदारी नहीं हैं, मौज में आए तो कुछ करते हैं, पैसा लेकर काम नहीं करते। तुम मेले के खत्म होने के बाद जाओ, मौज हुई तो हम तुमसे आन मिलेंगे, पर पता बताकर जाना तुम्हारा रास्ता किधर को है। मेला खत्म हुआ और सर्कस पीलीभीत की तरफ रवाना हुआ। मुझको उसने बता दिया कि सर्कस पीलीभीत जा रहा है, वहां पर नौचंदी का मेला भरने वाला है। गुरु आ जाओ तो कृपा होगी। मालिक मेरी विनती करके चला गया। तूने उसको आश्रय पर क्यों रख दिया? अगलौता ने पूछा। मैं बोला, गुरु तुम्हारे साथ रहकर मैंने भी कुछ सीख लिया है। अगर शेरावाली में पैर ना जमे तो सर्कस तो रहेगा, ये खुद शहरों शहरों गांव गांव लिए फिरेगा। बात तो तेरी भी ठीक है, अगलौता ने जवाब दिया। शेरावाली बड़ा गांव है, यहाँ के लोग भी जरा होशियार नजर आते हैं। एक पाठशाला और एक गौशाला भी है और एक बहुत बड़ी चौपाल भी है। लोग अपने काम खत्म करके रात को आते हैं और मुखिया भी आता है। मुखिया कुछ तालीम याफ्ता आदमी है और गांव वालों की नज़र में उसकी बहुत इज्जत है। वो बरेली और शाहजहांपुर आता जाता रहता है। उसकी बात आखिर होती है। रात को ये अपने सफ़र के हालात सुनाता है और शहरों में क्या हो रहा है बताता है। मुझको गौशाला में रहने को जगह मिल गई। मुखिया नरेंद्र नाथ ने कहा, महाराज यहाँ आराम से रहो, और रही सेवा तो सब तुम्हारी सेवा करेंगे, क्योंकि तुम जैसा धर्मात्मा गांव में मौजूद हो तो बड़े सुख की बात होती है। पूजा पाठ के लिए मंदिर शेरावाली मौजूद है, तपस्या करो तो जंगल दूर नहीं है, और फिर यहाँ पर तुम ये काम कर सकती हो। इजाज़त के बिना कोई नहीं आएगा। बद्रीनाथ यहाँ के काम करता है, बाल बच्चेदार आदमी है, आपके भोजन पानी का ख्याल रखेगा। बद्रीनाथ के सर पर यह मुफ्त की बेगार आ गई। शुरू में उसने कोशिश की कि मुझको चलता कर दे। मैंने उसको कह दिया, बद्री हम अपनी मर्जी से आते हैं और जाते हैं। अगर तेरी समझ में ये बात आ गई है तो ठीक है, और अगर ना आई हो तो हम इसका प्रबंध कर देंगे, फिर उससे तुझे तकलीफ होगी जो होगा। ये बात कान खोलकर सुन ले। बद्रीनाथ मेरे बारे में जानता था, सर्कस का वाकया भी उसको याद था। वो बोला,
गुरु मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरी जुबान कभी कड़वी जरूर हो जाती है, पर यह मेरी आदत है, फितरत नहीं है। मैं अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दूंगा और कभी गलती करूं तो मेरी आदत समझकर माफ कर देना। बाल बच्चेदार हूँ, मेरा गुजारा भी गौशाला के दान पुण्य पर है। तेरे दान पुण्य में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, पर हमारी तरफ नजर सीधी रखना। मैंने कहा, मैं तो सेवक हूँ। मुखिया ने भी ताकीद कर दी है, आपका खर्च भी वही देंगे। 2 रोटी घर वाली तुम्हारे लिए और डाल देगी तो कुछ घट तो नहीं जाएगा। तेरे घर में कौन कौन है बद्री? मैंने पूछा। बद्री बोला, ज्यादा बड़ा मेरा कुंबा नहीं है, एक छोरी बड़ी, 2 छोरे छोटे हैं। छोरी की लगन के लिए कोशिश कर रहा हूँ, पर कहीं पर बात नहीं बन रही। बात क्यों नहीं बन रही? मैं बोला, महाराज बात यह है कि जात का तो मैं ब्राह्मण हूँ, पर मेरे पल्ले इतने दाम नहीं कि किसी पंडित के घर बात डालूं। मैं गौशाला में पड़ा हूँ, मंदिर में नहीं हूँ। मंदिर में आमदनी होवे है और ऊ का कोई हिसाब पुजारी रखता नहीं। आधा तो जरूर उसकी जेब में जाता है और उसके औलाद के रिश्ते भी तुरंत हो जाते हैं। तुम जानो गुरु, बड़ी जात को मैं क्या करूं? होली दिवाली में भी अपने बच्चों को कपड़ा और वो खुशियां नहीं दे पाता जो उनका हक है। बद्री भरा बैठा था, पूरी कथा सुना दी। तूने सुना है, सेवा से मेवा है, तू जितना गुड़ डालेगा उतना ही मीठा होगा। तेरे दिन फिरने वाले हैं, पर बात वही है कि मेवा खाने को सेवा का कष्ट तो उठाना होगा। ऐसा कष्ट तो जरूर उठाऊंगा गुरु, बद्री ने कहा। तेरी छोरी का लगन भी जरूर होगा, बेफिक्र है। मैंने कहा, अगर ऐसा हो जाए गुरु, मैं समझ लूंगा। गंगा नहा लिया। तू समझ ले, गंगा खुद चलकर गांव शेरावाली में आ गई। मैंने कहा, यह तो चमत्कार होगा। जब कृपा होती है तो सब दरवाजे खुल जाते हैं। मनुष्य चाहे जिस दरवाजे से अंदर चला जाए, और जब कृपा ना हो तो सब दरवाजे बंद। मनुष्य सर फोड़ता है पर अंदर नहीं जा पाता, और ये सब सेवा के जरिए मिलता है। देखना यह है कि तू आगे क्या करता है। मैंने अपना फलसफा बयान कर दिया। बद्रीनाथ की समझ में थोड़ा बहुत आया, मगर ज्यादा तो सर के ऊपर से गुजर गया। महाराज कभी कभी चौपाल में भी आ जाया करो। 8 रोज के बाद मुखिया ने मुझसे कहा। मैंने कहा, आवेंगे, पर जब आने का समय होगा तब आवेंगे। मुखिया बोला, गौशाला में कोई तकलीफ तो नहीं? बद्री सेवा करे है ना? खूब करे है, तू जा, मेरी फिक्र न कर। मैंने जवाब दिया। और फिर 2-4 दिन के बाद मैं चौपाल आ गया, ये देखने के लिए कि कुछ इज्जत है कि नहीं। मेरे जाते ही सब लोग उठ खड़े हुए और मुझे एक ऊंची जगह दी गई, जहां पर मुखिया नरिंदर पहले से मौजूद था। उसने बड़ी इज्जत दी। बोला, महाराज ने मेरी लाज रख ली। पिधारो गुरु, तूने कहा तो आ गए। हम दुनिया से दूर के आदमी हैं। हमारा ठिकाना जंगल बेआबान और हिमालय की बर्फ में डूबी गुफाएं हैं। कोई काम हो तो इंसानों के जंगल में आते हैं। मैं बोला। अगलोता ने कहा, अच्छा जा रहा है, तेरी बातें मन को भा रही हैं, पर ज्यादा ना रुक। तेरी बातें कम होंगी तो लोगों को याद रहेंगी, ज्यादा को लोग भूल जाते हैं। मैं उठ खड़ा हुआ। अब हम जाते हैं। रात को बद्रीनाथ खुद खाना लाता था और रात के खाने का खास एहतमाम करता था। कभी कभी उसकी जोरू घूंघट मुंह पर डालकर खाना लाती थी, मगर अब तक उसकी छोरी नहीं आई थी। मगर उस रात न बद्रीनाथ आया न उसकी जोरू। लड़की खाना एक बड़ी सी सैनी में लेकर आई। घूंघट तो उसका भी पड़ा था, मगर फिर भी चेहरा झलक रहा था। मैंने पूछा, तेरी माँ नहीं आई, आज क्या बात है? वो बोली, बापू गया है गाँव जानकी, और माँ के ताप चढ़ रहा है। तुम खा लो तो मैं बर्तन साथ ले जाऊंगी। हाँ ये ठीक है, आज खाना जरूर अच्छा होगा। मैं बोला, माता जैसे पकाती है वैसे ही मैंने पकाया है, अच्छा क्यों ना होगा। हाँ बुरा हो तो माफ कर देना महाराज, तेरा स्वाद अलग और तेरी माँ का स्वाद अलग। हर नारी अलग अलग स्वाद रखती है। मैं बोला, महाराज ई का बात है, दूध ही वही, नमक मिर्च वही और तरीका भी वही, फिर स्वाद में क्या फर्क पड़ा? वो हैरत से बोली। मैंने उसके सवाल का जवाब ना दिया और नया सवाल कर दिया, तूने अपना नाम नहीं बताया। महाराज मेरा नाम प्यारी है और सब इस नाम से बुलावे हैं। अच्छा करते हैं, तू है भी प्यारी, तेरा लगन ना हुआ अभी तक? मैंने पूछा। प्यारी खामोश रही तो मैं फिर बोला, वक्त जरा कड़ा है, तेरे सितारे कुंडली में नहीं है, पर आ जाएंगे और तेरा बर खुद आ जाएगा। प्यारी बोली, बापू कहता है लड़के वाले मांग करे हैं और बापू के पास देने को कुछ नहीं है। जब सितारे कुंडली में होंगे तो देने को भी सोना चांदी आ जाएगा। मैं तेरी मदद करूंगा, पर तुझे रोज आना होगा, तभी तेरा मेल सितारों से करा पाऊंगा। मैंने कहा, बापू नहीं आने देगा। प्यारी बोली, मैं खुद उससे बात कर लूंगा, इसकी तो फिक्र न कर। मैं बोला। दूसरे दिन बद्रीनाथ आया तो मैंने कहा, तेरी छोरी बड़ी सुगड़ है, बहुत अच्छा भोजन बनाती है, पर इतनी सुगड़ छोरी का अब तक लगन नहीं हो पाया। बद्रीनाथ ने रोहानसा होकर कहा, इसी सोच में तो आधा हो गया हूँ गुरु। अच्छे बुरे दिन सब पर आते हैं, बुरा वक्त तुझ पर नहीं तेरी छोरी पर है, उसके सितारे कुंडली में नहीं है। कुछ वक्त ऐसा ही रहेगा, पर तू फिक्र न कर, मैं कोशिश करूंगा कि कठिन वक्त गुजर जाए और अच्छा बर आ जाए। मैंने दिलासा दिया तो बद्रीनाथ बोला, महाराज आप जैसा ऋषि मनी ये काम कर सकता है, आपका ही आसरा है बस। काम बड़ा मुश्किल है, सितारों की चाल और बदलना आसान नहीं है।
बात एक रात की नहीं है, और फिर तीसरे आदमी का दखल भी छोरी के लिए अच्छा ना होगा। ये काम बहुत भारी है, तुझे छोरी को मेरे पास छोड़ना होगा। अगर तू ऐसा नहीं करता तो फिर मैं मजबूर हूँ, काम अधूरा होगा, और अधूरा काम मैं नहीं करता। गुरु, बात यह है कि गांव के लोगों को पता चलेगा तो मेरा जीना दुश्वार कर देंगे, बदनामी हो जाएगी। बद्री बोला, किसी को तू बताएगा तो बदनामी होगी, बात तेरे और मेरे दरमियान है, मैंने कहा। और फिर प्यारी रात का भोजन लेकर आ गई। मैं उसको देखकर खुश हुआ। तेरा पिता समझदार आदमी है, मेरी बात समझ गया है। अब तू आराम से बैठ और ये घूंघट हटा दे। मुझसे जितनी करीब होगी उतनी ही जल्दी तुझ पर से कष्ट के सितारे दूर होंगे। प्यारी ने पल्लू कंधे पर डाल लिया तो मैं बोला, तेरा नाम प्यारी तेरी तरह है। प्यारी ने शर्माकर गर्दन झुका दी और मुस्कुराने लगी। मैं बोला, तेरे मन में कोई सूरत तेरे बर की तो जरूर होगी, हर कवारी के दिल में होती है। मुझे बता, मैं वैसा ही बर तेरे करीब ले आऊंगा। प्यारी खामोश रही और शर्माती रही, बोली कुछ नहीं। मैं फिर बोला, चल ना बता, मैं तेरे लिए खुद अच्छा सा बर लाऊंगा, तगड़ा जवान तेरी जोड़ का। पर तुझे मेरा साथ देना होगा और जो कुछ मैं कहूँ करना होगा, और सब कुछ अपने तक रखना होगा। किसी को पता ना चले कि यहाँ पर क्या हुआ। 7 दिन का ये काम है, अगर 7 दिन से पहले किसी को जरा सी भी भनक हो गई तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा और फिर नए सिरे से दोबारा भोग करना पड़ेगा। अगलौता ने मेरे कान में कहा, तूने तो 7 रातों का राशन कर लिया। प्यारी खामोश थी। मैंने हंसकर कहा, तेरी जिंदगी की सारी नहुसत दूर करने को ये 7 रातें बहुत हैं। तेरी नहुसत दूर होगी तो तेरे परिवार की भी दूर हो जाएगी, और बद्रीनाथ गौशाला से किसी मंदिर में आ जाएगा। ये सब कुछ चक्कर तेरी वजह से है। बद्री के सितारे गर्दिश में तेरी वजह से हैं। कैसी अनोखी बात है, तेरी शक्ल प्यारी, बदन हजारों में एक, और तेरी किस्मत के सितारे नहुसत में घिरे। पर मैंने तेरा मर्ज जान लिया है, अच्छे दिन आने को हैं। मैं मुसलसल गर्म लोहे पर चोटें मार रहा था और अपनी मर्जी का बना रहा था। प्यारी की बर्फ पिघल रही थी, उसके लबों पर मुस्कुराहट के आसार आ रहे थे, मगर डर और झिझक आड़े आ रही थी। वो सिमटी सुकड़ी बैठी थी, मगर बदन में चूंटियां सरसरा रही थीं। वो ज्यादा नहीं जानती थी, मगर जो जानती थी वो भी उसके लिए बहुत था। सवेरे तक उसके तजुर्बे में और बहुत इजाफा हो गया था। वो जिस खामोशी से आई थी उसी खामोशी से वापस चली गई। बज़ाहिर कोई तब्दीली उसमें न थी। उसने किसी को एक लफ्ज़ न बताया, माँ से भी उसने कुछ न कहा। अगलौता ने कहा, बड़ा सुकून है इस गांव में, मुखिया का राज चल रहा है। अरे कुछ तो ऐसा कर कि कुछ मजा आए। तू जानता है कि मेरा मजा किस बात में है। बहरहाल प्यारी और उसके घर वालों की ज़रूरतें पूरी हो गई, मैं भी निहाल हो गया था। इसके साथ ही अगलौता ने 2 वारदातें की तो जैसे गांव में हलचल मच गई। एक दिन अगलौता की बातें सुनकर मैं बोला, तो इसका मतलब हुआ अब यहाँ का क्याम बेकार है। बड़ी परेशानी ये है कि वो बुढ़िया दूर नहीं है, उसमें भी हर इंसान की तरह जिद भरी है। अब सिर्फ एक रास्ता है कि आबादी से दूर जंगल की तरफ जाया जाए। अगलौता बोला, तुम ऐसा करना, मुझसे दूर रहना, और मैं अपना बहरूप इस किस्म का बना लूंगा कि कोई परख ना सकेगा। मैं बोला, तू मेरी दुनिया के कानूनों कायदे नहीं जानता, मैं सिर्फ चंद घंटे तुझसे दूर हो सकता हूँ। इसके बाद तेरे कंधे पर आना ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मेरा क्याम इस दुनिया में नहीं हो सकता, मुझे वापस जाना होगा। इसका मतलब है मुझे फिर इस दुनिया में आने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये इंतज़ार 100 साल भी हो सकता है और 1000 साल भी, पर तुझ जैसा हरामी तलाश करना होगा। अब तो खुद सोच, ये कितनी बड़ी सज़ा होगी। सदियाँ गुजर जाएंगी अब कि मैं इतना कामयाब नहीं हुआ। मुझे सिर्फ ये अफसोस है, पहली दफ़ा मैं बहुत कामयाब था। मैंने बड़ी बस्तियों को उनकी राह से भटका दिया था, बड़ी बड़ी जंगें कराई थी, इंसान को तबाही के किनारे खड़ा कर दिया था। मगर इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। मैं अभी जाना नहीं चाहता, मेरी दिली तमन्ना पूरी नहीं हुई, इसलिए उस जिद्दी बुढ़िया से दूर जाना पड़ेगा। मेरी वजह से तेरी ज़िंदगी खराब हो गई है। वो सफ़ेद चमड़ी का कमिश्नर तुझे भूला नहीं, और उसका साथी मुसलमान इंस्पेक्टर तेरी तलाश में आज भी है। इसलिए तू बर्फ़पोश वादी की तरफ चल। वो कमज़ोर बुढ़िया शायद उस तरफ ना आ सके, और वो जिद्दी कमिश्नर भी ना आए। अगलौता बोला, मगर इस कदर ठंडी जगह मैं किस तरह रह सकूंगा। मैं बोला, तुझे कुछ ना होगा और मैं तेरा इंतज़ाम करूंगा। अगलौता ने जवाब दिया। अब दुनिया को बर्बाद करने और नित नए हंगामे खड़े करने वाला अगलौता खुद अपनी बका की फिक्र में हिमालय की किसी ऐसी गुफा की तलाश में था जहां पर वो महफूज रह सके। मेरे जिस्म को उसने ऐसा कर दिया था कि मुझ पर मौसम के असरात नहीं होते थे। मैं चला जा रहा था, मेरे सामने सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़पोश चोटियाँ थीं, दरख्त सफ़ेद थे और कहीं कहीं पर जिंदगी के आसार नजर आते। बर्फानी रीछ और उनके बच्चे, हर चीज़ सफ़ेद थी। आसमान पर सफ़ेद बादल तेज़ हवाओं से चोटियों की तरफ जा रहे थे और उनसे टकरा रहे थे। बर्फ़ में मेरे पैर धंस रहे थे, मगर बर्फ़ रुई का गद्दा मालूम हो रही थी। मुझे सर्दी गर्मी का ज़रा एहसास ना था। मैं खुद भी हैरान था, मगर अगलौता की शक्ति भी मेरी नज़र में थी। मैं जानता था कि अगलौता की मैं ज़रूरत हूँ, मगर अब मेरी भी ज़रूरत अगलौता था।
मैं एक गुफा के सामने पहुंच गया। उस गुफा का एक गोल सा दरवाज़ा था। अंदर अंधेरा था और उसमें से सख्त बदबू आ रही थी, क्योंकि वो बर्फानी रीछों का मस्कन था। मगर चंद मिनट में सारे रीछ बाहर निकल गए और गुफा खाली कर गए। अगलौता बोला, अब अंदर चल। अंदर बदबू थी, मगर अंदर तो जाना ही था। अगलौता बोला, आज रात ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ पड़ेगी और फिर हफ्तों ये बंद रहेगा। तू अंदर रहेगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा और चारों तरफ नजरें रखूंगा। तेरी और मेरी सलामती के लिए ये बर्दाश्त करना होगा। ये जिंदगी का कठिन वक्त है, इसको गुजारना है। ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा, इसकी उम्मीद न थी। उस बुढ़िया ने मुझे मुसीबत में डाल दिया है, और मुसीबत यह है कि मैं उसके करीब तक नहीं हो सकता। अगलौता मुझे छोड़कर चला गया। कमिश्नर और इंस्पेक्टर तुनकपुर तक आ चुके थे। गांव शेरावाली के करीब थे। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर तुनकपुर को बना लिया और अपने आदमी चारों तरफ फैला दिए। 2-3 रोज में उनको पता चल गया कि गांव शेरावाली में एक ऋषिमुनि आया था। इंस्पेक्टर और कमिश्नर दोनों फौरन वहां पहुंचे और मुखिया नरेंद्र से मिले तो उसने बताया कि एक साधु आया था, मगर फिर अचानक गायब हो गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम उससे मिले थे? वो कहाँ रहता था? नरेंद्र ने बताया, वो गौशाला में रहता था। उसकी रोटी पानी का इंतजाम बद्री करता था। कमिश्नर ने कहा, पहले तुम हमको बद्रीनाथ के पास लेकर चलो, उससे मालूमात हासिल करेंगे। इंस्पेक्टर ने बद्रीनाथ से कहा, देखो बद्रीनाथ, जो कुछ तुमने देखा और उसने तुमसे कहा याद करके सब कुछ बता देना, कुछ छुपाना नहीं। तुम नहीं जानते कि वो कौन था और उसने कितने जुर्म किए थे। हमारा ख्याल है ये वही था और तुम्हारे पास छुपा हुआ था। उसने जिस किस्म के जुराइम किए हैं हम जानते हैं। यहाँ पर भी वो अपनी आदत से बाज ना आया होगा। अब तुम अपना बयान रिकॉर्ड कराओ। बद्रीनाथ बोला, सरकार मुखिया नरेंद्र जी ने उसको मेरे हवाले किया था और उसकी रोटी का खर्च भी दिया करते थे। वो बड़ी ज्ञान की बातें करता था, इसकी गवाही पूरा गांव देगा। वो 2-4 रोज में मुझसे मेरी घरेलू बातें भी करने लगा। उसकी हमदर्दी की बातों ने मुझे मुतासिर किया। सरकार, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, गौशाला की आमदनी बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता। परिवार कम है पर उसके लिए भी खाने को नहीं मिलता। दान दक्षिणा पर गुजारा है, मगर भीख तो नहीं मांग सकता। उसकी हमदर्दी की बातों ने मेरा दिल जीत लिया। उसने पूछा, मेरी बेटी प्यारी का अब तक लगन क्यों नहीं हुआ? मैंने अपनी मजबूरी बता दी तो वो बोला, तेरी बेटी के सितारे नहुसत में हैं, जब तक वो बाहर ना आए लगन नहीं होगा और तेरी हालत भी नहीं सुधरेगी। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी और 7 रात प्यारी रात को उसके पास रहेगी। मैंने कहा मैं उसके साथ रह जाऊंगा, मगर उसने मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको अकेला रहना होगा वरना काम नहीं होगा। तेरे दिन पलट जाएंगे, धन बरसने लगेगा, सारी नहुसत दूर हो जाएगी। सरकार, मेरा मन नहीं करता था कि मैं छोरी को उसके पास अकेला छोड़ूं। मैंने घरवाली से मशवरा किया और सब कथा उसको सुनाई। राजी तो वो भी ना थी, मगर मेरे हालात और लड़के वालों की मांग ने मुझे झुका दिया और मैं अकेला छोड़ने पर राजी हो गया। घरवाली ने 1 रात के बाद ही बता दिया कि छोरी के साथ क्या हुआ, मगर हमने रोका नहीं, इसलिए कि जो हुआ सो हुआ। अब काम अधूरा छोड़ने का कुछ फायदा ना था। मैं इस पर खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकता। ये कहकर बद्रीनाथ रोने लगा। कमिश्नर ने कहा, वो दयाराम ही था, उसने यही करना था। तुम नहीं जानते कि वो आदमखोर भी है। तुम्हारी लड़की की सिर्फ उसने इज्जत ली, शुक्र करो कि जान नहीं ली, मगर उसने औरों की जान ले ली। रात का वक्त था, जंगल की रातें बड़ी खतरनाक होती हैं। शिकारी जानवर अपने अपने शिकार की तलाश में बाहर आ जाते हैं। उनमें खतरनाक सांप, मकड़ियाँ और उल्लू सभी शामिल होते हैं। कदम कदम पर मौत मौजूद होती है। दलेर से दलेर आदमी भी रात को जंगल में रहना नहीं चाहता। यहाँ के बाशिंदे जो जंगल को जाते हैं वो भी रात से पहले अपनी अपनी आबादियों में आ जाते हैं। इस दिल हिला देने वाले माहौल में एक बूढ़ी औरत एक दरख्त के नीचे बैठी थी। उसका जिस्म कमजोर था, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर झुर्रियों का जाल और उसके बूढ़े चेहरे पर धूल मिट्टी की तह जमी हुई। उसकी नजरें आसमान की तरफ थी। उसके करीब से खतरनाक हशरातुल अर्ज गुजर रहे थे, मगर उसके जिस्म में जरा लर्जिश नहीं थी और खतरनाक कीड़े मकोड़े भी उसके वजूद से बेखबर नजर आते थे। बूढ़ी के जिस्म पर सिर्फ एक लंबा सा जुब्बा नुमा कपड़ा था। उसको गर्मी सर्दी का एहसास नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें हैरत अंगेज चमक थी। बूढ़ी के गिर्द नूरानी हल्का था जो नजर नहीं आता था। अचानक बूढ़ी के जिस्म में हरकत हुई। वो उठकर बैठ गई और उसके मुंह से निकला, कब तक दौड़ेगा, कहाँ तक जाएगा? और अब तू जमीन के किनारे आ गया है, आगे रास्ता बंद है, मैं आ रही हूँ। अब के तू मेरी नजरों को धोखा नहीं दे पाएगा। कोई नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ तू कौन है। रात गुजरती रही और नामालूम वो किस किस से गुफ्तगू करती रही। फिर सूरज ने जंगल के अंधेरे को रोशनी में बदल दिया और जंगल खूबसूरत नजर आने लगा। जो लोग जंगल में रात नहीं गुजारते उनको ये जंगल बहुत खूबसूरत लगता है, मगर जो एक बार भी ऐसा कर लेता है और बचकर आ जाता है वो जिंदगी भर के लिए रात गुजारने से तौबा कर लेता है। अकलौता की शक्ति मुझे पल पल की खबरें दे रही थी, मगर उनमें इतना दम न था कि बूढ़ी के कदम रोक सके। बूढ़ी का हर कदम इतना मजबूत था जैसे जमीन में पहाड़ खड़ा कर दिया गया हो।
उसके रास्ते में दरिया भी आए, मगर उसके कदमों की चाप ने उनको मुंजमद कर दिया। पहाड़ों को रास्ता देना पड़ा, क्योंकि वो कदम नेकी की तरफ बढ़ रहे थे। अल्लाह का वली कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और शैतान का चेला कभी किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। ये बहुत वाज़ेह फ़र्क रूहानियत और शैतानियत का है, और ये वही फ़र्क है जो मूसा और फ़िरौन में था। मूसा हक और फ़िरौन शर, ये दोनों ताकतें इब्तदा से ही इंसान के साथ चली आ रही हैं और रहती दुनिया तक रहेंगी। शर की ताकत जितनी भी तरक्की कर जाए, दुनियावी तौर पर इंसान उनके दबाव में आ जाए, मगर आखिर में उसको ख़त्म होना है। फतह सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, इसलिए कि वो ही इस दुनिया का मालिक व मुख्तार है। अगलौता सख्त खौफ के आलम में मेरे पास आया और बोला, तेरा और मेरा बुरा वक्त है, दोनों के दुश्मन सर पर खड़े हैं। ऐसा लगता है तेरी और मेरी ये आखिरी मुलाकात है, इसलिए कि मेरा दुश्मन मेरे करीब है और तेरा भी ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे अपनी फ़िक्र के साथ तेरी भी फ़िक्र है, इसलिए कि तू अगर ज़िंदा रहेगा तो मेरे काम को आगे बढ़ाएगा, और अगर ना रहा तो भी काम तो होगा, मगर मुझे ये गवारा नहीं कि मेरा एक भी सिपाही कम हो। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं तेरे लिए उस सफ़ेद चमड़ी वाले से लड़ूंगा। तू भी कोशिश करना कि इस गुफा से निकलकर जंगल की तरफ रूपोश हो जा। जिंदगी से तेरी ये जंग होगी। इंसान को जिंदा रहना चाहिए, और तुझको तो ज़रूर जिंदा रहना चाहिए कि तू मेरे मिशन का एक पुर्जा है। अब तू अकेला है। मैं जब तक इस ज़मीन पर हूँ तो सर्दी गर्मी से महफूज है, और जब तुझे इसका एहसास हो जाए तो समझ जाना कि मैं तुझसे दूर हो गया हूँ। अगलौता के जाते ही मैं गुफा से बाहर निकला और तेजी के साथ पहाड़ी ऊंचाई से फिसलता हुआ नशेब की तरफ आने लगा। मेरे बदन पर सिर्फ एक जांघिया नुमा लंगोटी थी, मगर मुझको सर्दी गर्मी का एहसास जरा ना था, और मैं तेजी से ज़मीन की तरफ दौड़ रहा था। मेरी समझ में अगलौता की बात आ गई थी कि अब जिंदगी के लिए बका की जंग मुझे खुद लड़ना थी। अगलौता मेरा साथ ना दे सकेगा। आज पहली बार ऐसा हुआ था, और पहली बार मुझे ज़िंदगी बचाने की फिक्र थी। हर इंसान को ज़िंदगी प्यारी होती है, चाहे वो जिस हाल में हो। ज़िंदगी प्यारी होती है, वो मरना नहीं चाहता। मैं दौड़ रहा था ज़िंदगी की तरफ, और ज़िंदगी मेरी कोशिश पर मुस्कुरा रही थी। ये है इंसान। जब खुद पर आन पड़ी तो पता चला कि ज़िंदगी क्या शय है, इसकी कीमत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। दूसरों की ज़िंदगी छीनने वाले को आज अंदाज़ा हुआ। कमिश्नर का काफिला तुनकपुर से जंगल के अंदरूनी तरफ रवाना हो चुका था। 20 आदमियों का ये काफिला, और उसके साथ घोड़े और सामान बरदार गधे उसके अलावा थे। वो दिन में सफ़र करते थे और रात को मुनासिब जगह आराम करते थे। कमिश्नर इस मिशन को कामयाब करने के लिए हर जतन कर रहा था और खुद सबकी कमान कर रहा था, और उसके साथ इंस्पेक्टर भी दीवानावार इस काम को आगे बढ़ा रहा था। रात हो गई थी, छोलदारियां लग चुकी थी। पहरेदार अपनी अपनी जगह चौकस थे, और जंगल में हू का आलम था। दरिंदों की आवाज़ें आ रही थी। दरख्तों पर उल्लू आंखें चमका रहे थे। उनकी खौफनाक आवाज़ें पहरेदारों को चौंका रही थीं, मगर सबको इंस्पेक्टर ने जहनी तौर पर इस माहौल और यहाँ के बारे में बता दिया था। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। हर किस्म के हालात से उनको लड़ने की तरबियत दी गई। वो जिस्मानी और जहनी तौर पर तैयार थे। अगलौता मौका की तलाश में उनके ताकुब में था। अंधेरी रात थी, बत्तियां बंद कर दी गई थी, इसलिए बत्तियों पर बड़े बड़े और ख़तरनाक किस्म के मच्छर आ रहे थे। हर पहरेदार के पास तेज़ रोशनी की टॉर्चें थीं। आधी रात के बाद के पहरेदार छोलदारियों में आराम कर रहे थे। कमिश्नर की छोलदारी में इंस्पेक्टर मौजूद था। कमिश्नर ने कहा, अभी तक तो उसका कोई निशान नज़र नहीं आया। सर, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि यहाँ पर इस कदर सर्दी है कि हम लोग हर किस्म के लिबास और सामान के बावजूद सर्दी महसूस कर रहे हैं, मगर उसके जिस्म पर तो ना लिबास है, ना सर्दी के बचाव का कोई सामान। वो इंसान कैसा है? इंसान तो हर किस्म के मौसम का शिकार होता है, यही उसके इंसान होने की दलील है। तुमने दुरुस्त कहा, मैंने अक्सर इस पर गौर किया है। तो मेरी समझ में सिर्फ यही आया है कि दयाराम या तो इंसान है ही नहीं, और अगर इंसान है तो माफूकुल फितरत खूबियाँ उसमें हैं। आपने दुरुस्त कहा, आप यहाँ के हालात से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जादू टूने के असरात हर जगह हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि जादू शैतानी इल्म है और बहुत कदीम इल्म है। इसके वजूद से किसी को इनकार नहीं है। दुनिया में हज़ारों जादूगर गुजरे हैं और दुनिया की तबाही के सामान करते करते फना हो गए। इंस्पेक्टर ने कहा। कमिश्नर बोला, हर दौर में इस किस्म के फितने पैदा हुए हैं और हर दौर में इनको ख़त्म करने वाले भी आए। इन फितनों को फना किया गया। दुनिया की तारीख भरी पड़ी है, इससे कौन इनकार कर सकता है। अंधेरी रात के आखिरी पहर अचानक आसमान पर काला बादल छा गया और उसके साथ तेज़ हवाएं आने लगी, और चंद मिनट में हवाएं इतनी तेज़ हो गईं कि पड़ाव की छोलदारियां उड़ गईं। घोड़े और गधे घबराकर भाग खड़े हुए। सामाने खुर्दोनोश उड़ गया। सिपाहियों ने दरख्त के तनों से लिपटकर अपनी अपनी जानें बचाईं। पूरे कैंप को तबाह करने के बाद हवाएं रुक गईं और फिर सन्नाटा छा गया, और ऐसा लगता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कमिश्नर और इंस्पेक्टर टॉर्च लेकर कैंप की तरफ देखने लगे, मगर जहां छोलदारियां लगी थी वहां पर उनके खोंटे तक न थे।
एक भी जानवर ना था और सिपाही दूर दूर पड़े थे। किसी किस्म का सामान ना था। जो सिपाहियों, इंस्पेक्टर और कमिश्नर के जिस्म पर था, बस वही था। इंस्पेक्टर ने हर सिपाही का नाम लेकर उन सबको पुकारा और सभी उसके करीब आ गए। सिर्फ एक सिपाही कम निकला। पता चला कि वो रात ड्यूटी पर था। कमिश्नर ने कहा, इस वक्त उसको तलाश करना मुश्किल है, दिन की रोशनी में तलाश करेंगे। रात गुजर गई और दिन की रोशनी फैल गई तो पता चला कि हमाओं ने सिर्फ इस इलाके को बर्बाद किया था जहां पर उनका क़याम था। ये देखकर कमिश्नर और सब लोग हैरान रह गए। इंस्पेक्टर ने फौरन कहा, सर, ये हम पर हमला था। ये हवाएं कुदरती नहीं थी। शैतान ने हमको बेसरो सामानी के आलम में कर दिया है। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी। हम जंगल के बहुत अंदर हैं, खाने को कुछ नहीं है, बस सर्दी के बचाव के लिए हमारे जिस्म पर कपड़े हैं। दरिंदों का खतरा अलग है, इसके अलावा 1000 किस्म के खतरे हमारे चारों तरफ मंडला रहे हैं। ये तो है, मगर इसके बावजूद मेरे पास एक सहारा है और मैं घबरा नहीं रहा। जब सब सहारे खत्म हो जाते हैं तो खुदा का सहारा होता है। मेरा ईमान है कि शैतान ने अपना काम कर दिया है, अब खुदा भी अपना काम करेगा। और आप यकीन करो कि कोई ना कोई सबील ऐसी ज़रूर पैदा होगी कि हम हैरान रह जाएंगे। इंस्पेक्टर बोला, मैं तुम्हारी बात का यकीन करता हूँ, इसलिए कि मैं भी अहले किताब हूँ और खुदा पर भरोसा करता हूँ। तुम ऐसा करो कि सिपाही हिम्मत ना हार दें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको यकीन दिलाएं। मैं सरपट भाग रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं किधर भाग रहा हूँ। मेरे जिस्म पर अब लिबास नाम की कोई चीज़ ना थी। दरिंदे मेरे करीब आते तो मैं दरख्तों पर चढ़ जाता। भूख लगती तो जो जंगली फल मिलता खाता। मुझको अब तक ये ढारस थी कि अगलौता मेरे करीब है, क्योंकि सर्दी, गर्मी और मौसम के असरात मुझ पर असरअंदाज नहीं हो रहे थे। मैं चलता गया और ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर मुझको इंसान नजर आए, औरतें और बच्चे भी नजर आए। ये एक छोटा सा जंगली कबायली गांव था। ये लोग लामजहब लोग थे। तहजीब की रोशनी उन तक अब तक नहीं पहुंची थी। उनकी जुबान अजीब थी। मैं बहुत थका हुआ था। इस गांव में पहुंचते ही मैं थकन से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर मैं इस तरह बेहोश पड़ा रहा। जब जरा होश आया तो मैंने देखा कि मेरे करीब 2-3 औरतें मौजूद थीं और उनके बच्चे मेरे बाल नोचकर बेदार करने की कोशिश कर रहे थे। औरतें जवान थीं, उनके जिस्म मजबूत और भरे भरे थे। मेरे होश में आते ही एक जवान और पुरकशिश औरत मेरे और करीब आ गई और मैं उठकर बैठ गया। औरत ने कुछ कहा मगर मेरी समझ में ना आया। भूख के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी और अब भी मैं सख्त भूखा था। मैंने इशारे से उसे समझाया। मैंने इशारों की जुबान में उसे समझाया। इशारों की ज़बान सब जानते हैं। औरत समझ गई कि मैं भूखा हूँ। औरत ने अपनी एक साथी औरत को कुछ इशारे किए और वो दौड़कर कुछ ले आई। पहली ने इशारे से मुझको कहा कि वो खाए। ये लंबी लंबी जड़ें थीं। मैं खाने लगा। मुझे उसमें शकरकंदी का मज़ा आया, मगर भूख में मैं वो खाता गया और उसके खाने से मुझे तवानाई का एहसास हुआ। फिर मैंने पानी का इशारा किया और फिर एक अजीब से मटके में पानी भी आ गया। अब तक मेरे करीब कोई आदमी नहीं आया था। मैंने औरत से इशारों में उनके मर्दों के बारे में पूछा तो औरत ने इशारों से बताया कि वो खाने को शिकार और जड़ें लेने गए हैं, शाम को आएंगे। इतनी देर में कुछ और भी औरतें मेरे गिर्द जमा हो गई थीं। अगलौता चाहता था कि कमिश्नर और इंस्पेक्टर के काफिले को बर्बाद करके उनको मार डाले ताकि मैं महफूज हो जाऊं, मगर दूसरी तरफ उसको खुद अपनी भी फिक्र थी। उसके गिर्द भी एक जाल था। अगर ये दबाव ना होता तो वो फिर कमिश्नर पर बड़ा हमला करता, मगर वो ऐसा न कर सका। फिर भी उनके करीब ही कमिश्नर और इंस्पेक्टर भी रुके नहीं। उनकी रफ्तार कम थी और उनका गुजारा जंगली फलों पर था। बूढ़ी ने दायरा तंग कर दिया था। उस दायरे में अगलौता था। उसने अंदाज़ा कर लिया था कि अब मुझ पर सख्त वार होगा, इसलिए उसने एक वार कमिश्नर और उसके काफिले पर कर दिया ताकि दुश्मन उनको बचाने में लग जाए और वो किसी तरह उस दायरे से निकल जाए। अगलौता ने काफिले पर बड़े खूंखार भूखे चूहों का हमला किया। ये हमला ऐसा था कि वो चूहे ज़रूर एक एक को खा जाते। उन पर ना कोई गोली असर करती थी ना छुरी चाकू, मगर करीब ही बूढ़ी औरत जानती थी कि ये सब कुदरती नहीं है, इसलिए उनको मार भगाया। इस दौरान अगलौता मौका देखकर दायरे से निकल गया और फिर उसने पलटकर ज़मीन की तरफ न देखा। अगलौता जो फसाद शर पैदा करने के लिए वारिद हुआ था, सख्त बदहवासी के आलम में ना जाने कहाँ भागकर कहाँ रूपोश हो गया। अगलौता के जाते ही मुझको सर्दी लगने लगी और मुझे पूरी तरह अंदाज़ा हो गया कि अगलौता भाग गया। मैं बहुत परेशान हुआ। शाम हो रही थी। कबीले के मर्द आने लगे थे और फिर उनका सरदार भी आ गया। मुझसे सरदार ने पूछा, कौन है और कहाँ से आया है? जुबान इशारों की थी। मैंने बर्फ़ में डूबे पहाड़ों की जानिब इशारा कर दिया। सरदार बोला, तू झूठ बोलता है। उन पर कौन रहता है? तू ज़रूर हमारी औरतों के लिए आया है। मैंने इशारे से बताया कि मैं एक जादूगर की कैद में था, मुझे सर्दी नहीं लगती थी। अब वो जादूगर भाग गया है। मैं आज़ाद होकर यहाँ आया हूँ। तुम्हारी औरतों से मुझे कोई गर्ज नहीं है। सरदार मेरी बात से मुतमईन हुआ और मुझे कैद कर दिया। 3 रातों के बाद कमिश्नर का काफिला उस गांव के करीब आ गया।
सवेरे पानी पर जानवर पानी पीने आने लगे तो जो सिपाही खाने के लिए इंतजाम करते थे उन्होंने फायर करके 2 हिरन शिकार कर लिए, मगर उनकी फायरिंग से पूरा गांव खौफजदा हो गया। उन्होंने ऐसे धमाके नहीं सुने थे, उन्होंने ऐसे आदमी भी नहीं देखे थे जिन्होंने कपड़े पहने थे। वो सब डर गए और कमिश्नर के सामने सजदा करने लगे। इंस्पेक्टर ने उन सबको सजदा करने से रोका और हुक्म दिया कि खड़े हो जाओ। फिर उनको अपनी बंदूक दिखाई और हवाई फायर कर दिया। सब लोग डर गए। इंस्पेक्टर ने इशारे से बताया कि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, तुम सबको मार सकती है, मगर हम तुमको मारने नहीं आए, हम एक आदमी को तलाश कर रहे हैं। तुम बताओ, तुमने किसी अजनबी आदमी को यहाँ देखा है, और अगर देखा है तो वो कहाँ है? सरदार आगे बढ़ा और बोला, हाँ, एक आदमी को हमने पकड़ा है, वो हमारी कैद में है, तो उसको पेश करो। इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया। सरदार ने अपने आदमियों से कहा कि वो कैदी को लेकर आ जाएं। कुछ ही देर में एक रीछ नुमा इंसान को लेकर आ गए। उसके चेहरे, सर और जिस्म पर बालों का घना जंगल था और वह भूख से निढाल था। इंस्पेक्टर और कमिश्नर उसके करीब गए और गौर से मेरा चेहरा देखा और इंस्पेक्टर ने ऐलान कर दिया कि यही दयाराम है। और तसल्ली के लिए उसने एक सिपाही को हुक्म दिया कि इसके सर के बाल और दाढ़ी साफ कर दी जाए। सिपाही के पास इसका इंतजाम था। उसने चंद मिनटों में मेरी असल शक्ल सामने कर दी। अब कमिश्नर ने मुझको अच्छी तरह पहचान लिया। तेरा नाम दयाराम है? कमिश्नर ने सवाल किया। मैं कमज़ोर आवाज़ में बोला, हाँ, मैं दयाराम हूँ। कमिश्नर ने कहा, दिल करता है तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूँ। तूने इंसानों को बहुत दुख दिए हैं, मगर मैं अपने कानून से मजबूर हूँ। मगर मैं जानता हूँ तेरा इंजाम क्या होने वाला है। मैं बोला, अपना अंजाम मैं भी जानता हूँ साहिब। इंस्पेक्टर ने कहा, जानता था और फिर भी ऐसे भयानक जुराइम करता था? मैंने बेबसी से उसे देखा और कहा, हाँ सरकार, मैं करता था। मगर मैं ये क्यों करता था? मैं मजबूर था, मैं पैदाइशी गुलाम था। इस समाज में ऊंचे मुकाम पर बैठे हैं, हम उनकी खिदमत करने को पैदा किए गए हैं। जिस तरह बैल को हल चलाना है, पीठ को कोड़े खाना है। हमको इंसान किसी ने नहीं कहा, हमारे किसी हक को तस्लीम नहीं किया गया। हमारी कोई चीज़ नहीं है, हर अच्छी चीज़ हमसे छीन ली गई। हमारे समाज ने हमारे हाथ पैर बांध दिए। मैं एक ऐसी औरत का पौधा हूँ जिसको रौंदा गया है। बेदर्दी से हर एक ने उसकी इज्जत को पामाल किया। वो खुद नहीं जानती थी कि मेरा बाप कौन है, और फिर मेरी पैदाइश के फौरन बाद वो मर गई। उसको तो मरना ही था, मगर उसने मरने में जल्दी करके मेरे गले में एक और तमगा डाल दिया। मैं लोगों के कदमों में लौट पौट कर जवान हुआ। मेरी जहनीत, मेरी सोच तो गुलामाना होनी थी। मैं सिर्फ खिदमत करने और जूते खाने के लिए पैदा हुआ था। इसके आगे मैं क्या सोचता? और फिर एक हादसा हुआ, मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया। मेरे जहन को बनाया गया। वो कौन था, कहाँ से आया था, मैं नहीं जानता। उसका नाम अगलौता था और वो मेरे कांधे पर सवार रहता था। नज़र नहीं आता था, सिर्फ एहसास था। उसकी आवाज़ कान में आती थी। वो जो हुक्म देता था मैं करता था। उसके हुक्म पर मेरे फ़ायदे और इंसानों के लिए नुकसान होते थे। मैं करता था इसलिए कि मैं खुद इसी मुआशरे और यहाँ के रिवाज का बागी था। और नामालूम और कितने होंगे जिनके दिल में बगावत होगी। सरकार, ये बगावत एक दिन या 1-2 साल की नहीं है, ये सैकड़ों साल के जुल्म सितम ने पैदा की है। मैं जानता हूँ मेरे हाथ से बड़े बड़े जुराइम हुए हैं। इनकार करूँ तो कौन मानेगा, मगर उन जुराइम का पसी मंजर मैंने बयान कर दिया। अब वो चला गया है, हज़ारों साल के लिए चला गया है, मगर और ना जाने कितने अगलौता इस ज़मीन पर हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, और उनके ना जाने कितने आलाकार हैं। कमिश्नर ने कहा, तुमने किसी के भी कहने पर किया हो, मजबूरी में किया हो, मुजरिम तुम ही हो। मैं बोला, मैं इनकार नहीं करूँगा। और फिर वापसी का सफ़र शुरू हुआ। तुनकपुर तक बड़ी मुश्किलात के बाद वो पहुंचे और वहां से उनको गाड़ी मिल गई और वो दिल्ली रवाना हो गए। कमिश्नर की बहुत तारीफ हुई और उसकी पार्टी को इनामात से नवाजा गया और तरक्की दी गई और मुझको फांसी की सज़ा सुना दी गई। मुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। फांसी के बाद मेरे शरीर को एक काल कोठरी में रख दिया गया, क्योंकि मेरा कोई वारिस ना था जिसके हवाले मेरा शरीर किया जाता। और फिर उस कोठरी में अगलौता का वार काम कर गया। अगलौता ने मेरे शरीर को कोठरी से गायब कर दिया और मेरी आत्मा को अपने कब्जे में करके फिर अपनी मनमानी कराने लगा। दयाराम की बातें यहाँ तक पहुँची थी कि अचानक एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। हर तरफ आग की रोशनी फैल गई और फिर जब रोशनी खत्म हुई तो नजर आया कि आग का एक दायरा है जिसके दरमियान एक पुरहैबत खौफनाक चमगादड़ फिरफिरा रही है। दरअसल चमगादड़ के रूप में अगलौता था। इसके बाद चशम जदन में उस चमगादड़ की दिलदोज, दिल खराश और फलक शगाफ चीख पूरे माहौल को लरजा गई। अब आग का वो दायरा सिमट कर एक छोटा सा गोला बन गया था और फिर वो आग का गोला भी गायब हो गया। रोलुका की आवाज़ सुनाई दी, दयाराम, आज अगलौता का नामो निशान मिट गया, खात्मा हो गया। अब ये अगलौता तुझे परेशान नहीं करेगा, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मेरे कायम करदा नादीदा जाल में आज फंस गया। उसकी शक्ति काम ना आई। हमेशा नेकी बदी पर गालिब आ जाती है, बदी नेकी के सामने ठहरती नहीं, और यही हाल अगलौता का हुआ।
दयाराम, अब तू आज़ाद है। अपने भगवान से अपने किए की माफ़ी मांग, क्योंकि दुनिया का खालिक व मालिक बहुत फराग दिल है। अपने बंदों की गलतियां अक्सर दरगुजर कर देता है। अगर बंदा सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, अब तो इस वक्त फिर सफ़र कर जा। रोलका की बातें सुनकर दयाराम की आत्मा की आवाज़ सुनाई दी। महापुरुष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस पापी अगलौता से मुझे मुक्ति दिला दी। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि भगवान मेरी गलतियों को माफ़ करे और आपको और ज़्यादा शक्ति दे कि आप परेशान लोगों की मुसीबत दूर करें। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ और आपके हुक्म के मुताबिक परलोक की तरफ सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। महापुरुष, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर दयाराम की आवाज़ सुनाई न दी। रोलका के होंठों पर मुस्कुराहट थी और फिर रोलका भी हिमालय की तराई की उस जगह से हकीम वकार के मकतब की तरफ लौट गया। अगलौता और दयाराम के केस से फरागत के बाद रोलका अपने तई बहुत फरहत महसूस कर रहा था। दूसरे दिन शाम का वक्त था। मकतब में हकीम वकार और रोलका दोनों बड़े खुशगवार मूड में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक हकीम वकार ने पूछा, और सुनाओ, तुम्हारे अगलौता और दयाराम के केस का क्या बना? ये सुनकर रोलका बोला, हकीम साहब, अगलौता बहुत ही ढीठ था, किसी दम सामने ठहरता नहीं था। अपने औचे हथकंडे दिखाकर फौरन से पेशतर रफू चक्कर हो जाता। इस किस्म के वजूद दुनिया में सिवाय शर फैलाने के और कुछ नहीं करते। इनकी कोशिश होती है कि लोगों का वो चैन और सुकून बर्बाद कर दें। कौम व मुल्क में अगर अमन कायम है तो उसे तहोबाला कर दें, और इसके लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते और कराते हैं। कहीं पर जंगो जदल की सूरत में, कहीं तंजीमबाजी और कहीं पर फिरका वारियत। ये वजूद अजल से है और रहती दुनिया तक रहेगा। जो लोग अपने मजबूत ईमान और कुव्वत इरादी पर कायम रहते हैं, वो लोग ऐसे वजूद के बहकावे में नहीं आते। और अच्छे लोगों की हमेशा बल्कि हर पल ये कोशिश होती है कि फलाह बहबूद के काम में मसरूफ़ रहें, दूसरों के दुख दर्द और मुसीबत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें, दूसरों के गम को अपना गम तसव्वुर करें, अपने दुख दर्द को सीने में दबाए दूसरों पर उसे जाहिर नहीं करते और सामने वाले की खुशी में खुशी खुशी शिरकत करते हैं। इस दुनिया में बड़े बड़े ताकतवर, रुतबे और दबदबे वाले आए और निज़ाम कुदरत के तहत मिट्टी में मिल गए। जाने वालों का अमल रह जाता है, जिसके तहत उन लोगों को अच्छे और बुरे अल्फाज से याद किया जाता है। अगलौता जैसे वजूद दुनिया में फसाद और बदअमनी फैलाने में बरसरे बेकार हैं और रहेंगे, लेकिन दुनिया का निज़ाम चल रहा है और चलता रहेगा। नेकी हमेशा बदी पर गालिब रहेगी और फिर एक वक्त आएगा कि अगलौता जैसे सारे वजूदों को शिकंजे में जकड़कर नीज तो नाबूद कर दिया जाएगा। खैर, ऐसा तो होता रहेगा। अगलौता का खात्मा हो गया और दयाराम की आत्मा अपनी असल मंजिल की तरफ चली गई। रोलका की बातें सुनकर हकीम वकार बोले, तुमने बहुत जामे और हकीकी बातें की हैं। काश के बदी के मुर्तकिब लोग अपने आगाज़ी अमल और इंजाम के मुतल्लिक सोच लें तो किसी किस्म की दहशतगर्दी, खून खराबा और जंगो जदल ना हो, बल्कि पूरी दुनिया अमन व शांति का गहवारा बन जाए। खैर, अब तुम्हारा आगे का क्या प्रोग्राम है हकीम साहब? जब भी कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो अपना काम शुरू, रोलका बोला। इसके बाद रोलका और हकीम वकार दीगर मौजू पर बातों में मसरूफ़ हो गए। मेरे मोहल्ले में यूं तो सूरमा को सभी जानते थे और उसे रुस्तम सानी का खिताब भी दे चुके थे, लेकिन ख़ास तौर पर मेरा और सूरमा का ताल्लुक बहुत करीब था, इसलिए कि मैं उसे बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से। सूरमा एक बदमाश था। अगर वो चाहता तो शहर के तमाम अड्डों से हर हफ्ते बड़ी आसानी से भत्ता वसूल करके ठाठ से मूंछों पर ताव दे सकता था, जैसा कि बड़े बदमाश करते हैं। रातों रात दौलतमंद बन जाना उसके लिए कुछ मुश्किल ना था। गलत रास्ते से बदमाश दौलत पैदा कर रहे थे। दौलतमंद बनने का यह आसान और शॉर्टकट रास्ता था, लेकिन छोटे बदमाशों के लिए नहीं। उन बड़े बदमाशों को चूंकि काली भेड़ों की सरपरस्ती हासिल हो जाती है, इसलिए उन्हें दौलत के हसूल में कोई दुश्वारी और मुश्किल पेश नहीं आती। सूरमा ने भूले से भी इस रास्ते पर चलना पसंद नहीं किया, लेकिन सूरमा की शख्सियत का किरदार बड़ा मजबूत और बुलंद वाक़ई हुआ था। उसमें तकब्बुर, गरूर और रऊनत बिल्कुल भी पैदा नहीं हुई थी। वो बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा था। उसका पेशा भी बाइज्जत था। उसने खराद के पेशे को अपनाया हुआ था और इस पर कनायत करता था। खराद मशीन पर काम करने में बड़ी मेहनत और जीदारी की ज़रूरत होती है। उसने कभी आम किस्म के नौजवानों की तरह ख्वाब नहीं देखे और ना ही ऊंची उड़ान का ख्याल कभी भूले से दिल में लाया था। मोहल्ले के छोटों बड़ों की इज्जत इस तरह करता था जैसे ये उसकी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ हो। वो शरीफुल नफ्स और मजबूत किरदार का मालिक था। उस वक्त सूरमा की उम्र यही कोई 27 या 28 बरस की होगी। बेहद सेहतमंद और खूबसूरत नौजवान था। वो सारे मोहल्ले का महबूब था। मैं मोहल्ले की कई एक ऐसी लड़कियों से वाकिफ़ था जिनके दिल सूरमा को देखकर धक से रह जाते थे और उसे पाने के ख्वाब उनकी आंखों में लहराते थे। जब सूरमा के काम पर जाने का वक्त होता, वो लड़कियां दरवाज़ों और खिड़कियों पर आ खड़ी होती और जब तक सूरमा गली की नुक्कड़ पर पहुंचकर निगाहों से ओझल नहीं हो जाता, वो टिकटिकी बांधे उसे देखती रहती।
अक्सर लड़कियां उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए आवाज़ें भी कस दिया करती थीं। वो जैसे बहरा बन जाता। कोई कोई लड़की उसकी राह में आती तो वो कन्नी कतरा जाता, लेकिन सूरमा ने कभी किसी की तरफ निगाह नहीं उठाई थी। वो ऐसे समय नजरें नीची किए खामोशी से गुजर जाता। मैं सूरमा से ज़्यादा उसके बाप से बेतकल्लुफ़ था और हमारी दोस्ती की जड़ें गहरी होती जा रही थीं। औरतों की आमदोरफ्त होने लगी। कोई अच्छा खाना पकता तो भेज दिया जाता। इसलिए एक रोज़ मैंने मौका पाकर सूरमा के बाप से पूछ लिया, भाई साहेब, आप सूरमा की शादी क्यों नहीं कर देते? बहू आ जाएगी तो घर संभाल लेगी और आप लोगों को भी आराम हो जाएगा। भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती, आखिर इन्हें भी आराम की सख्त ज़रूरत है। मैं कई बार इस मसले पर अपनी ज़ुबान खोल चुका हूँ। सूरमा के बाप ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। वो मेरे सामने सर झुकाकर चुप हो जाता है, लेकिन बाद में माँ से शादी के सिलसिले में इनकार कर देता है। वो क्यों? मैंने ताज्जुब से पूछा। क्या उसने तमाम जिंदगी कंवारा रहने की कसम खा रखी है, या फिर कोई लड़की उसे पसंद है और वो आप लोगों को पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ये बात नहीं, सूरमा के बाप ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया। दरअसल लुढ़कपन से अभी कहता है कि शादी कर लूंगा तो सेहत तबाह हो जाएगी, उसका सत्यानाश हो जाएगा। सूरमा के बाप की इस बात पर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैं हंसने लगा तो वो भी हंसने लगा। कुछ अजीब और बेतुकी सी बात थी। ना जाने किसने ये ख्याल उसके जहन में बिठा दिया था कि शादी करने से सेहत मुतासिर हो जाती है। जिसने भी कही वो कोई अहमक ही होगा। हम दोनों देर तक सूरमा की ही बातें करते रहे थे। मैंने गैर महसूस अंदाज से कुरीद कर और घुमा फिरा कर मालूम करने की कोशिश की कि आखिर सूरमा शादी के नाम पर क्यों बिदकता है, लेकिन इसकी माकूल वजह मालूम ना हो सकी। मैंने फिर कभी इस मौजू पर उसके बाप से कोई बात नहीं की, ना छानबीन की कोशिश की, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं था। और फिर मेरे ज़्यादा पूछने पर सूरमा का बाप ये ना समझ बैठे कि मैं सूरमा की ज़ात में अपनी लड़की की वजह से दिलचस्पी ले रहा हूँ। लड़की का बाप होना भी उस दौर में बड़े सितम की और बेहद नाजुक बात थी, इसलिए मैं बड़ा ही मोहतात रहता था। सूरमा और उसके वालिदैन को हमारे मोहल्ले में आबाद हुए कोई 2 बरस गुजर चुके थे। मुझे इस बात से बहुत खुशी थी कि उसने गलत राह इख्तियार करने की बजाय बदमाशी की लाइन छोड़ दी थी और शराफत के रास्ते चल पड़ा था। वरना कौन ऐसा नौजवान है इस उम्र में शबाब और दौलत से दूर रहना चाहेगा, जबकि ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो। उसके रोज़मर्रा के मामूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। उसके मजबूत किरदार ने उसके बाप का भी सर फख्र से बुलंद कर रखा था। शाम के वक्त मैं और सूरमा के वालिद बाहर गली में बिछे तख्त पर बैठकर वक्त गुजारी किया करते थे। सूरमा काम से वापस लौटता तो घर में दाखिल होने से पहले बड़े अदब से मुझे सलाम करता था और मैं उसे हमेशा दिल से दुआएं देता था और भगवान से प्रार्थना करता। लेकिन एक रोज़ सूरमा वापस पलटा तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो कुछ परेशान था। उस रोज़ उसके चेहरे पर बशाशत नहीं थी जो मैं 2 बरस से बराबर देखता आ रहा था। वो कुछ बुझा बुझा सा नजर आया। मैंने उसे थका हुआ महसूस किया और कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन मैंने जो बात महसूस की वही बात सूरमा के बाप ने भी महसूस की थी। कुछ देर तक हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे। फिर सूरमा के बाप ने सूरमा को आवाज़ दी। वो चंद लम्हों के बाद बाहर आ गया। सूरमा के बाप ने उसे बगौर देखते हुए कहा, क्या बात है बेटे, खैरियत तो है ना? तुम आज कुछ परेशान मालूम होते हो। मुझे नहीं मालूम, सूरमा ने बड़े उलझे हुए अंदाज में बेपरवाही से जवाब दिया। इस अंदाज पर सूरमा के बाप को गुस्सा आ गया। उसने बिगड़कर बरहमी से कहा, अबे ओ, सीधी तरह बताता क्यों नहीं? बता, असल मामला क्या है? क्या किसी से दंगा फसाद करके आया है? जवाब में सूरमा ने बाप को घूरा और फिर कोई बात किए बगैर तेजी से अंदर घुस गया। सूरमा का ये तर्ज अमल मेरे अलावा उसके बाप के लिए भी खिलाफे तवक्को था, इसलिए वो मुझे रुकने के लिए कहकर अंदर चला गया। 20 मिनट के बाद बाहर आया तो उसके चेहरे पर भी झुंझलाहट तारी थी और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। खैरियत तो है भाई साहिब? मैंने दबी जुबान में पूछा। आप भी कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं। कहीं सूरमा ने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? क्या बताऊं भाई, सूरमा का बाप तख्त पर बैठते हुए बोला, ये औरतें वाकई बड़ी नाकिसुल अक्ल होती हैं। क्या भाभी ने कुछ कह दिया आपसे? इन औरतों ने उसके मुतालिक उल्टे सीधे किस्से और मुबालगा अमेजी की कहानियां मशहूर करके आजकल के लड़के को बुज़दिल बना दिया है। सूरमा के बाप ने कहा, वहम का इलाज सुना है कि मुसलमानों के हकीम लुकमान के पास भी नहीं था और ना आज किसी तिब में मौजूद है। आप कहते हैं तो मुझे भी इससे इत्तफाक है। फिर मैंने उसे दूसरा सवाल किया, आखिर मामला क्या है? अजी क्या खाक मामला है? सूरमा के बाप ने कदरे तेज लहजे में कहा, आज जब सूरमा काम पर जा रहा था तो बड़े चौराहे पर कुछ गलाजत पड़ी थी। उस वक्त तो वो उसे फलांग गया था और आप बैठा जनखो जैसी बातें कर रहा है। कहता है सवेरे से जी उलट रहा है और बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं जो उसे डसे जा रही हैं। किस किस्म की गलाजत थी चौराहे पर? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। क्या उसने बताया है? अजी गलाजत कैसी? किसी ने ताज़ा गेंदे के फूल और अंडे लाकर डाल दिए थे। सूरमा का बाप मुंह बनाकर बोला, मुझे तो ये हरकत किसी पंडित या पुजारी की मालूम होती है, लेकिन सूरमा की माँ कहती है कि वो कोई जादू टूना था। सत्यानाश, औरतों को तो इससे आगे कुछ सूझता भी नहीं। भगवान करे ऐसा ही हो भाई साहिब।
मगर बेहतर है कि आप सूरमा को किसी पंडित या मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब से फुंकवा लें। मैंने सरगोशी के अंदाज में जवाब दिया। लक्ष्मी की बेटी को उसकी माँ ने मस्जिद के पेशे इमाम से फुंकवाया था। ये बात आपने मुझे बताई थी। उसका आसेब उतर गया था। आप भूल तो नहीं गए? सूरमा का बाप चौंक गया। उसने मुझे ताज्जुब खेज नजरों से देखते हुए पूछा, तो आपका भी ये ख्याल है कि फूल और अंडे जादू टूना के थे? मुझे तो कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं रहा और ना एतमाद, लेकिन अपने बुजुर्गों से यही सुन रखा है कि चौराहे पर पड़ी हुई ऐसी चीज़ों को कभी भी फलांगना नहीं चाहिए, क्योंकि उतारा हुआ जादू उस शख्स पर लौट आता है जो उसे फलांग जाए। दुश्मनों के यहाँ ऐसे जादू टूने बराबर होते रहते हैं। लक्ष्मी की बेटी पर जो आसेब था उस लड़के की माँ ने एक सिफली वाले से कराया था, जिसे लक्ष्मी ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। आप इन बेसरोपा बातों को रहने दें। सूरमा के बाप ने तेजी से मेरी बात काटी। सुनने को तो मैंने भी हजारों किस्से और कहानियां सुनी हैं, उनका तोड़ तावीज गंडे, लेकिन ये सब बेकार बातें हैं और इनका कोई सबूत भी नहीं। ये सब बकवास है। आपको इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैंने सूरमा के बाप के तेवर और मौके की नज़ाकत को देखते हुए बड़ी खूबसूरती से बात टाल दी और दूसरी बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल रह रहकर सूरमा की तरफ से परेशान हो रहा था। अगर मेरे बस में होता तो मैं सूरमा को उस वक्त किसी पंडित या आमिल के पास ले जाकर झाड़ फूंक करवा देता। मस्जिद के पेशे इमाम भी झाड़ फूंक करते थे और बहुत सारी कौम के लोग उनके पास जाते थे। जादू टूने पर इंसान का एतमाद होना या ना होना अलहदा बात है, लेकिन एहतियात कर लेने में कोई मुजायका भी नहीं है। इसमें फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है। बहरहाल मैं चाहने के बावजूद सूरमा के सिलसिले में कुछ न कर सका और कुछ देर बाद उठकर घर चला आया। मैंने घर जाकर बीवी से तज़किरा किया तो उसने मेरी तायद करते हुए कहा, भगवान ना करे जो वो मनहूस फूल और अंडे किसी जादू टूने का उतार हों और बेचारे सूरमा पर कोई नागाहानी आफत पड़ जाए। लेकिन भाई साहिब को चाहिए था कि किसी पंडित या मौलवी साहिब से मशवरा कर लेते। इसमें कोई हर्ज या नुकसान नहीं, लेकिन शायद कोई फ़ायदा हो जाता। रात काफ़ी देर तक मैं और बीवी सूरमा के बारे में ही बातें करते रहे थे। फिर मैंने दूसरी करवट ली और सोने के इरादे से आंखें बंद कर ली। जहन पर उस वक्त सिर्फ सूरमा था। कभी मेरे हिसाब पर कोई शख्स ऐसा छाया नहीं था। मैं कुछ देर बाद दुनिया और माफिया से बेनियाज हो गया। गहरी नींद में गरक था कि मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे बाजू को थामकर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। पहले तो मैं ये समझा कि मेरी बीवी को चूंकि नींद नहीं आ रही इसलिए वो मुझे जगा रही है, और ऐसा कई बार हो चुका था और मैं इस बात का बुरा नहीं मानता था। मैं नींद से हड़बड़ा के जागा तो देखा कि मेरी बीवी और बेटी कमरे में करीब मौजूद हैं। माँ बेटी के चेहरे धुआं धुआं हो रहे थे और दोनों मतवाहश और परेशान भी थी। क्या बात है? मैंने घबरा कर पूछा। क्या मुसीबत आ पड़ी है जो मुझे जगा दिया, और तुम दोनों क्यों खौफजदा और परेशान हो रही हो? इससे पहले कि बीवी मेरी बात का जवाब देती, एक दिलदोज चीख की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मुझे यूं महसूस हुआ कि कोई किसी का गला घोंट रहा हो। उस चीख ने मुझे दहला कर रख दिया। अगर मैं मजबूत एहसाब का मालिक ना होता तो जाने क्या होता। दूसरे ही लम्हे मैं उछलकर बिस्तर से नीचे आया। ये किसकी आवाज़ है? मैंने हैरत और खौफ भरे लहजे में जल्दी से पूछा। जल्दी से बताओ क्या गड़बड़ है? सूरमा की, बीवी ने बामुश्किल अपनी बौखलाहट पर काबू पाते हुए जवाब दिया। बड़ी देर से सूरमा की चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही हैं और सारा मोहल्ला गली में जमा है। सूरमा? मैंने बेचैन मुस्तरिब होकर कहा। क्या हुआ सूरमा को? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बदमाश नींद की हालत में उसे जख्मी करके भाग गया हो? वह दर्द और तकलीफ से तड़प रहा हो। मुझे क्या खबर कि वो गरीब किस हालत में मुब्तला है। ज़रा आप बाहर निकलकर मालूम तो करें कि उस पर क्या उफ्ताद नाजिल हुई है और आखिर मामला क्या है। बीवी ने तुनक कर कहा, आप मुझसे क्यों सवालात कर रही हैं? उसकी चीखें सुनी नहीं जा रही हैं। मैंने स्लीपर पाँव में डाले और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो देखा कि मोहल्ले के बहुत सारे अफराद सूरमा के घर के आगे इकट्ठा हैं। मैं घबराया हुआ उनकी तरफ तेजी से बढ़ गया। बाहर बैठक में भी कुछ लोग मौजूद थे। सूरमा का बाप दोनों हाथों से सूरमा को जकड़े बैठा था। सूरमा था कि पिछाड़े खा खा कर और तड़प तड़प कर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जिनमें से बड़ी खौफनाक वहशत झांक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान झांक रहा हो। चेहरे पर खफगी और नागवारी के तासुरात मौजूद थे और उसका चेहरा सूरमा का चेहरा मालूम नहीं होता था। मैं सूरमा को इस कैफियत से दो चार देखकर दंग रह गया। वो सूरमा जिसने कभी अपने बाप से आंखें भी चार नहीं की थी, उस वक्त वो अपने बाप से जोर आजमाई कर रहा था और दूसरे लोगों को आंखें फाड़े यूं घूर रहा था जैसे वो सबको कच्चा चबार डालना चाहता हो। उसने वहां खड़े लोगों को खौफजदा कर दिया था। वो उसे हैरत से भी देखे जा रहे थे। इस बौखलाहट में उसकी कैफियत की परवाह ना करते हुए मैंने उसके पास जाकर नरम आवाज में पूछा, सूरमा बेटा क्या बात है? जरा मुझे भी बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया है? तुम कौन? उसने बड़े करख्त लहजे में कहा। तुम किस लिए आए हो यहाँ? दफा हो जाओ। सूरमा ने मुझे गजबनाक निगाहों से घूरा तो उसका चेहरा चुकंदर की तरह हो गया।
फिर खुद को बाप की गिरफ्त से आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश करता रहा। जब वो कामयाब ना हो सका तो किसी जख्मी शेर की तरह धाड़ा, तुम गंदी आत्मा हो जो मनुष्य का रूप धारकर मुझे डराने आए हो, भाग जाओ यहाँ से। सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तुम सब बहरे हो गए हो, अंधे हो? अगर तुम लोग भागे नहीं तो मैं हर एक को भस्म करके रख दूंगा। राखी का प्रेम मेरी आत्मा की आशा है, तुम मेरी आशा को नहीं छीन सकते। मैंने सूरमा की अक्सर बदली हुई आवाज़ सुनी तो दिल धड़कने लगा। वो बड़ी रवानी के साथ किसी लेक्चरर की तरह बोल रहा था, जिस पर कोई आसेब आ जाए और वो बोले तो उसकी आवाज़ यकसर बदल जाती थी। मैंने लक्ष्मी बेटी की आवाज़ भी सुनी थी और मामूजाद भाई की आवाज़ भी, जब उन पर आसेब आया था। मुझे शाम की बातें एक एक करके याद आईं। मुझे याद आ गया कि सूरमा की हालत चौराहे के उन्हीं फूलों और अंडों का नतीजा है जिन्हें उसने सुबह फलांगा था। अब इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी कि वो सब कुछ किसी जादू टूने का मामला था जो अब सूरमा के ऊपर आ चुका था। अभी मैं इन बातों पर गौर कर ही रहा था कि सूरमा की बाप की ग्लूगीर आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वो सूरमा से कह रहा था, सूरमा सूरमा मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हो गया है? तू मेरी तरफ देख मेरे बेटे, मैं तेरा बाप हूँ। क्या तू अपने बाप को भी नहीं पहचानता? क्यों ये बकबक कर रहा है? तू किसका बाप है? मैं तेरी तरफ क्यों देखूं? वो धाड़ा, मैं तेरा बाप हूँ, तू मुझे गौर से देख। तू अपने बाप को भूल गया? वो गिड़गिड़ाया, तू मेरा अपना नहीं बल्कि राक्षस है। तुम सभी राक्षस हो। तुमने राखी को मुझसे दूर कर दिया। छोड़ दे मुझे अपराधी। क्या तू सुन नहीं रहा है? सुना नहीं? सूरमा ने खुद को एक बार फिर आज़ाद कराने की कोशिश शुरू कर दी थी। सूरमा के बूढ़े बाप में इतनी ताकत कहाँ थी जो उसे देर तक काबू में रख सके। आसेबज़दा शख्स पर एक जुनून सा होता है और तब उसमें बला की ताकत आ जाती है। उसकी ये जिद्दोजहद देखकर 2-4 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। बाकी लोग हैरानों परेशान खड़े सोच रहे थे कि आखिर मामला क्या है। वो जितना समझने की कोशिश कर रहे थे और आपस में क्या सराहियां कर रहे थे, उतना ही उलझते जा रहे थे। सूरमा का बाप रह रहकर भगवान से अपने बेटे की भलाई की दुआएं मांग रहा था। अंदर से भाभी यानी सूरमा की माँ की रोने की दिलदोज आवाज़ आ रही थी। चंद सानिये तक मैं गुंगसा खड़ा सब कुछ देखता रहा। दिल बहुत ख़राब होने लगा। तो फिर घर में आकर मैंने अपनी बेटी और बीवी को सूरमा की माँ की खबरगिरी के लिए रवाना किया और खुद मकान को ताला लगाकर दौड़ा दौड़ा मस्जिद की सिमत गया। मेरे नज़दीक सूरमा के इलाज के लिए मस्जिद के पेशे इमाम से बेहतर और काबिल आदमी कोई नहीं था। उनके नज़दीक हिंदू और मुसलमानों में कोई तफरीक नहीं थी। उस वक्त वो तहज्जुद की नमाज में मसरूफ़ थे। फिर पेशे इमाम साहिब को मामले की नौयत बताई। वो चूँकि बड़े मुखलिस थे इसलिए मुझे उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी पड़ी। वो मेरे साथ चल दिए। वो फौरी तावीज़ करने के मामले में खासे मशहूर थे और जिन भूत उतारने का काम भी करते थे। लक्ष्मी की बेटी के अलावा एक शादीशुदा औरत और 2 जवान लड़कियों पर आसेब सवार था। उसे फ़ौरन भगा दिया था, जिससे उनकी शोहरत और इज़्ज़त में बड़ा इजाफा हुआ था। मैंने उन्हें रास्ते में मज़ीद तफसीलात से आगाह किया। वो खुद सूरमा को इसलिए बहुत पसंद करते थे। उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि मैं ज़्यादा परेशान और फिक्रमंद न हूँ। पेशे इमाम के आते ही लोगों के चेहरों पर ज़िंदगी के तासुरात उभर आए और वो खुश हो गए थे। एक के बाद दीगरे वो हटे और रास्ता देते गए। पेशे इमाम साहिब अपना चौगा संभाले आगे बढ़ते रहे। सूरमा के बाप की चीखों पुकार अब भी फिजा में गूंज रही थी और अंदर से उसकी माँ की आहो बका भी सुनाई दे रही थी। पेशे इमाम साहिब ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और बड़े जाहो जलाल के साथ कमरे में कदम रखा, जहाँ सूरमा 2-3 लोगों के मजबूत शिकंजे में फंसा माहिए बेआब की तरह तड़प तड़प कर खुद को आज़ाद कराने की ज़बरदस्त जिद्दोजहद कर रहा था। इस जिद्दोजहद ने उसे पसीने में नहला दिया था। कमरे में मौजूद अफराद ने इमाम साहिब को देखा तो उन्हें आदाब सलाम करके एहतरामन झुक गए, लेकिन सूरमा चीखना चिल्लाना छोड़कर पेशे इमाम को घूरने लगा। उसके तेवर बेहद ख़राब और ख़तरनाक नजर आ रहे थे। आंखें इस कदर लाल हो रही थीं जैसे 2 दहकते हुए अंगारे जड़ दिए गए हों। वो दोनों हाथों को बार बार सख्ती से भींच रहा था। पेशे इमाम साहिब कुछ देर तक सूरमा से निगाहें चार किए कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने बड़े दबंग लहजे में उसे मुखातिब किया, कौन है तू? इमाम साहिब की पाटदार आवाज़ कमरे में गूंजी। विश्वानाथ। सूरमा ने बदली हुई आवाज़ में जवाब दिया, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो मौलवी जी? तुम्हें किसने कहा यहाँ आने की जहमत करने के लिए? तुम्हें कौन बुला कर लाया है यहाँ? तू ये बता कि इस गरीब और शरीफ जवान को परेशान क्यों कर रहा है? इमाम साहिब ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय दूसरा सवाल किया, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने मेरी आत्मा बेकुल की है। इसे मेरे आड़े नहीं आना चाहिए था। सूरमा ने खूंखार लहजे में जवाब दिया, पर तू इसे अब छोड़ दे। जा, चला जा, समझा मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार इमाम साहिब ने करख्त लहजे में कहा। उन्होंने सूरमा को मुखातिब किया था, इसे छोड़ दूँ? वो बड़े जोर से कहकहा मारकर हंसा और चंद लम्हों तक मुसलसल इस तरह से हंसता रहा जैसे वो मजाक उड़ा रहा हो, तमस्कर कर रहा हो। फिर वो कहने लगा, तुम क्या समझते हो मौलवी जी? क्या मैं इससे बलिदान लिए बगैर छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं। मौलवी, अपना काम कर, मेरे रास्ते में ना आ। तू मुझे नहीं जानता।
मुझे अयोध्या राम में पंडित ने भेजा है। मेरा नाम विश्वनाथ है। जा जा अपना काम कर। सूरमा के इस अंदाजे तखातब और गुफ्तगू पर इमाम साहिब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने उनकी तौहीन की थी, गुस्ताखी की थी उनकी शान में, जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। गुस्ताख, इमाम साहिब गरज कर कहने लगे, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू अभी और इसी वक्त सूरमा का पीछा छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे चलाकर राख कर दूंगा। तू जाता है कि नहीं? बोल। मियाँ जी, वो एकदम से नरम पड़कर बड़ी आजिजी से बोला, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मियाँ जी, ये हुक्म नहीं बल्कि एक दरख्वास्त है। वो क्या? इमाम साहिब ने पूछा। बदस्तूर उनका लहजा करख्त था, वो नरम नहीं पड़े। जल्दी से बता, बात क्या है? तुम्हें मुझे राखी के खून से स्नान देना होगा। सूरमा ने बदली हुई आवाज में बड़े ठहरे हुए लहजे में मुअद्दब अंदाज से कहा, उसके पवित्र खून से मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। ऐसा कर सकोगे? ये राखी कौन है? इमाम साहिब ने कदरे उलझ के तेवरियों पर बल डालकर स्पाट और बेहद सर्द लहजे में पूछा। वो कौन है? कहाँ रहती है? मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। राखी मेरे मन मंदिर की रानी है, मेरी आशा। मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे सम्मान में अमर हो जाए। इसका केवल एक ही उपाय है, तुम उसे मारकर मेरी इच्छा पूरी कर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर कभी उसे तंग और परेशान नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे राखी का पता बता सकते हो? इमाम साहिब ने उकताए हुए लहजे में पूछा। क्यों नहीं मियाँ जी, परंतु तुम्हें अपने धर्म आत्माओं की सौगंध खाकर मुझे वचन देना होगा कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे, और करोगे तो नुकसान उठाओगे। मेरी इस बात को मामूली ना समझना मियाँ जी। क्या तू इसके बगैर सूरमा का पीछा नहीं छोड़ सकता? इमाम साहिब ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने तकरार के अंदाज में जवाब दिया। ऐसी बात तुम दिल से निकाल दो, ऐसा भूलकर भी नहीं सोचना, क्योंकि यह सच्चे और अनोखे प्रेम का मामला है। सीधी तरह राह रास्त पर आ जा। इमाम साहिब ने कड़क कर कहा, वरना मैं तुझे ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि तू सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। शराफत से अपनी हरकतों से बाज आ जा। तू अपने आप को आखिर समझता क्या है? मौलवी जी, मैं कहता हूँ कि तुम मुझे धमकियां ना दो। वह हज़ियानी लहजे में बोला। तुम जिस तरह आए उसी तरह वापिस चले जाओ। क्यों अपना ईमान खराब करना चाहते हो? मैं तुमसे नरमी से पेश आ रहा हूँ तो तुम फैलते जा रहे हो। इस बार इमाम साहिब किसी कदर ठिठके और उन्होंने सूरमा की आंखों में आंखें डालकर नर्म लहजे में कहा, विश्वनाथ, तुझे जहाँ के लिए भेजा गया है वहाँ चला जा। सूरमा को छोड़ दे, अपना रास्ता ले ले, क्योंकि हमें तुझसे कोई बैर नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुझे कोई नुकसान पहुँचाऊँ, क्योंकि तू अपनी मोहब्बत और मन का पुजारी है। मैं मोहब्बत करने वालों की बड़ी इज्जत और कदर करता हूँ। अब मैं कहीं नहीं जा सकता मौलवी जी, क्योंकि इसने मेरे रास्ते में आकर मुझे बुला लिया है। उसने बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया। मैं तो एक सुंदर नारी के पास जा रहा था। सुंदर नारी के पास? इमाम के लहजे में कदरे तजस्सुस था। फिर उसने इश्तियाक आमेज लहजे में दरियाफ्त किया, क्या तू बता सकता है कि वो कौन है? तेरी क्या लगती है? वो यहीं रहती है। बेहतर है, उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद बताया। कुछ लगती ही होगी। इमाम साहिब ने कदरे ताज्जुब से पूछा, उसका नाम क्या है? कहीं ये सुंदर नारी राखी तो नहीं? नहीं, उसका नाम राखी नहीं है। मैं तुम्हें उसका नाम क्यों बताऊं? सूरमा ने बेपरवाही से कंधे झटकते हुए कहा। तुम कौन होते हो उसका नाम पूछने वाले? बेहतर है तो ना बता, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि उसका नाम क्या है। इमाम साहिब के लहजे में अभी भी ताज्जुब सा था। अच्छा ये बता कि तुझे किसने भेजा है? एक नौजवान ने, जो उस सुंदर नारी का बैरी समझा जाता है और उसके मन में अपने प्रेम की जोत जगाना चाहता है, या फिर उसे इंतकाम लेना चाहता है। सूरमा ने जवाब दिया। अच्छा चल, उस बैरी का नाम नहीं बताना चाहता तो ना बता। इमाम साहिब ने कहा, उस नौजवान का नाम क्या है ये तो बता। तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैं उसका नाम भी नहीं बताऊंगा मौलवी जी, आप ज्यादा बातें ना पूछो। सूरमा ने बेजारी से कहा, तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर है तुम यहाँ से जाओ। मेरी आत्मा को शांत करने के लिए राखी का खून लाओ। मुझे राखी की जरूरत है। विश्वनाथ, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू सीधे तरीके से चला जा। पेशे इमाम साहिब का लहजा पहले से कहीं सख्त था, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं रखूंगा। मेरे बारे में किसी गलत फहमी में ना रहना। सूरमा ने फौरन ही उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पलकें झपकाए बगैर सुरख दहकती आंखों से पेशे इमाम को घूर रहा था। कमरे में गहरा सुकूत तारी था। सब लोगों की नजरें सूरमा पर जमी हुई थी कि अचानक उसने हमारी गफलत से फायदा उठाकर एक झटके से खुद को आजाद किया। फिर कबल इसके कि लोग उसे दोबारा जकड़ते, वो एक जस्त लगाकर इमाम तक पहुंच गया और उन्हें उठाकर इतनी जोरदार पटकी दी कि बेचारे इमाम साहिब लोटपोट होकर रह गए। सूरमा खतरनाक तेवर से फिर उनकी जानिब लपका था, लेकिन इतनी देर में 4-5 आदमी सूरमा पर टूट पड़े और बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया। इमाम साहिब अपना चोगा झाड़ते हुए उठे। उनके जाहो जलाल में पहले के मुकाबले में ज्यादा इजाफा हो गया था। उनका चेहरा अंगारों की तरह दहकने लगा, ताहम उनके चेहरे पर एक स्पाटपन सा था। नाबकार, वो सूरमा को गजबनाक नजरों से घूरकर बोले, अब देख मैं तुझे कैसी सजा देता हूँ।
इतना कहकर इमाम साहब ने आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ना शुरू किया। मुझे यकीन था कि अब कुछ ना कुछ होकर रहेगा, इसलिए कि इमाम साहब के बारे में बेशतर लोगों को ये बात मालूम थी कि वो भूत प्रेत का झाड़ करते हैं और वो दूर दूर मशहूर हैं। ईसा साहब ने इनके साथ जो हरकत की थी वो उसे बख्शने से रहे थे। मेरी नज़रें कभी सूरमा को तकने लगती और कभी इमाम साहब के चेहरे पर मरकूज हो जाती। वो दोनों भूखे शेरों और जानी दुश्मनों की तरह एक दूसरे को घूर रहे थे। उधर सूरमा के बाप की हालत काबिले रहम थी। वो बेचारा बड़ी उम्मीदों बीम की कैफियत से दो चार था। हर शख्स अपनी जगह दम बखुद था। उनके लिए ये मनाजरा बड़ा अजीब और हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन सा था। उन्होंने सिर्फ सुन रखा था, आज वो अपनी आंखों से देख रहे थे। इमाम साहब के होंठों की हरकत इस बात की गमाजी कर रही थी कि वो किसी वजीफे का विर्द करने में मसरूफ़ हैं। सूरमा किसी चट्टान की तरह अटल दिखाई देता था। दूसरी कैफियत कदरे मुख्तलिफ थी। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सूरमा को बस में करना इमाम साहब के लिए मुहाल होगा। बहरहाल मैं एक खामोश तमाशाई की तरह सब कुछ देख रहा था कि इमाम साहब ने मुंह पर हाथ फेर कर अचानक एक जोरदार फूंक मारी। ये फूंक उन्होंने सूरमा पर मारी थी। वो फर्श पर गिरते ही माही बेयाब की तरह तड़पने लगा। उसके हलक से करबनाक चीखें बुलंद हो रही थीं, लेकिन वो सूरमा की अपनी आवाज़ न थी। सूरमा के बाप ने अपने बेटे को कर्ब की इस शदीद कैफियत से दो चार देखा तो जब्त न कर सका। उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया था और आंखों में वहशत भर गई थी। ताहम वो बड़े ज़ब्तो तहम्मुल से परेशान कुल लहजे में बोला, मियाँ जी ये आपने क्या कर दिया? इस तरह तो मेरा बच्चा ही मर जाएगा, इस पर दया करें। मजमा में से एक शख्स ने, जो सूरमा के बाप के अकब में खड़ा हुआ था, वो उसके पास आकर सरगोशी में बोला, आप खामोशी से देखते रहें, इमाम साहिब को टोकें और ना कुछ कहें, सूरमा को कुछ नहीं होगा। लेकिन इमाम साहिब सूरमा के बाप को जवाब देने की बजाय सूरमा को तेज नजरों से घूरते रहे, जो बदस्तूर फर्श पर पड़ा लोटन कबूतर हो रहा था। कुछ देर बाद उसने अपना सर जमीन पर मारना शुरू किया और दूसरी ही टक्कर में खून की एक लकीर उसकी पेशानी से बहकर चेहरे तक आई तो उसके बाप से रहा ना गया। जब्त का दामन उसके हाथ से छूट गया। वो लपक कर बेटे के पास आया और उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। ठीक उसी वक्त इमाम साहिब चीखे, छोड़ दो इस मरदूत को, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इसे काबू में कर रहा हूँ, इसे अब भी जहन्नुम रसीद कर दूंगा, तुम अलहदा हट जाओ। इमाम साहिब ने वो जुमला यकीनन सूरमा के बाप को मुखातिब करके कहा था। उस वक्त बेटे की यह हालत देखकर बाप होश में कहाँ था। वो मरे हुए लहजे में बोला, क्या मैं अपने जवान बेटे को नजरों के सामने मरता हुआ देखूं? नहीं मियाँ जी, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे अपने बेटे की जिंदगी चाहिए। इससे पहले कि इमाम साहिब सूरमा के बाप से कुछ कहते और समझाते, सूरमा ने बदली हुई आवाज में, जिसमें कर्ब की आमेजिश थी और बड़ा दर्द भी भरा था, कहा, मियाँ जी मैं इस समय तो जा रहा हूँ, परंतु इतना ध्यान में रखो कि मैं सूरमा को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे राखी के खून से स्नान नहीं दोगे। अगर तुमने मेरी आत्मा को शांत करने का बंदोबस्त ना किया तो मेरी बात सुन लो और गिरहा में बांध लो। मैं इसे जान से मार दूंगा, समझे मियाँ जी? इसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए, सूरमा के बाप और सूरमा के लिए भी ताज्जुब खेज और नाकाबिले फहम था। सूरमा ने एक लम्हे के लिए बाप के बाजू में झकोला खाया और दूसरे ही लम्हे आंखें खोलकर सबको यूं घूरने लगा जैसे उन सबके जमा होने की वजह जानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में पहली जैसी दहकती सुर्खी भी नहीं थी। वो अपनी साबका नॉर्मल सी हालत में आ गया था। वो चंद सानियों तक हक्का बक्का लोगों को देखता रहा। फिर उसने अपने बाप से मुखातिब होकर कहा, क्या बात है पिताजी, ये लोग कैसे इकट्ठे हैं इस समय, और ये मेरे चेहरे पर खून कैसा है? तुम सोते में चारपाई से गिर पड़े थे। सूरमा के बाप से पहले इमाम साहिब जल्दी से बोल उठे, इसलिए कि उसका बाप या हम में से कोई उसे असल बात ना बता दे। वो इस वाक़े से सूरमा को लाइलम रखना चाहते थे। फिर उन्होंने आगे बढ़कर सूरमा के सर पर बड़ी मोहब्बत से हाथ फेरा। हाथ फेरते रहे। फिर उन्होंने इशारों इशारों में सूरमा के बाप को ताकीद कर दी थी कि सूरमा को असल बात से आगाह न किया जाए। दूसरे अफराद भी इमाम साहिब का इशारा पाकर खामोशी से लौट गए थे। मैं जब तक इमाम साहिब मौजूद रहे बैठा रहा, फिर उन्हीं के साथ वापस आ गया। अपने घर के सामने पहुंचकर उनका शुक्रिया अदा किया। फिर उनसे गर्म जोशी से मुसाफिया करते हुए उन्हें रुखसत किया। सूरमा के बाप ने बड़ी हमाकत का सबूत दिया है। इमाम साहिब ने रुखसत होने से कबल मुझसे बड़ी संजीदगी से कहा, उस वक्त हम दोनों के सिवा कोई तीसरा मौजूद ना था। अगर वो मेरे अमल के दरमियान में ना आ जाता तो मैं विश्वनाथ के गंदे वजूद को आज ही भस्म कर देता। अब उसका कब्जे में आना बहुत ही मुश्किल होगा। आखिर ये सब क्या है मियाँ जी? मैंने मौका पाकर सवाल किया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, क्या आप बताना पसंद करेंगे? चौराहे का फूल, इमाम साहिब ने जवाब दिया। वो फूल और अंडे जरूर किसी जादू का उतार थे जिसे सूरमा फलांग गया। वही असर अब उस पर हो गया जो किसी और पर था। वो आसेबी फूल था। फिर अब क्या होगा मियाँ जी? मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा। मगर वो सुंदर नारी कौन थी जिस पर जादू कराया जा रहा था? बकौल उसके जो हमारे ही करीब रहती है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो इस घर से मुल्हिक 6-7 घरों के दरमियान किसी घर में रहती है।
वो नौजवान लड़की होगी। फिर अब क्या होगा? मेरी तशवीश दूर नहीं हुई। वो तो जाते जाते धमकी भी दे गया है। ऊपर वाला हर शख्स का निगहबान होता है। इमाम साहिब ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। उन्होंने मुझे दिलासा दिया। फिर वह मुझसे मुसाफिया करके चले गए। मैं अपने घर आया तो मेरी बेटी अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। मेरी बीवी भी सो चुकी थी। मोहल्ले और गली में फिर से सन्नाटा छा गया था। लोग अपने अपने घरों में जाकर बिस्तर में दुबक गए थे। मैं सोने के लिए बिस्तर पर दराज हो गया, लेकिन रात में मैं बड़ी देर तक सो नहीं सका, क्योंकि तरह तरह के ख्यालात और वसवसों के जहरीले फुंकारते नाग मुझे डस रहे थे। दरअसल एक ख्याल ने मेरी नींद उड़ा दी थी। वो नौजवान लड़की कौन है जिस पर जादू किया जा रहा था और जो सूरमा के घर के करीब रहती है? मेरे इस कदर परेशान होने की वजह यह थी कि मैं भी एक नौजवान लड़की का बाप था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मेरी लड़की पर जादू कराना चाहा हो? मगर वो कौन हो सकता है? हमारे घर के इर्द गिर्द 6-7 घरों में 3 से 4 जवान लड़कियां थीं। कहीं मेरी बच्ची तो नहीं? क्योंकि उन तमाम लड़कियों में मेरी बेटी भी बहुत हसीन थी। ओह भगवान! मैं देर तक जागता, करवटें इस तरह बदलता रहा जैसे अंगारों पर लौट रहा हूँ। मैंने अपने आप को वहमा समझकर समझाया, लेकिन हकीकत झुटलाई नहीं जा सकती थी। मैं एक हकीकत पसंद शख्स था, खुद फरेबी में मुब्तला होना नहीं चाहता था। मेरे जहन में एक शख्स का ख्याल उभरा। भगवान करे ऐसा ना हो। सुबह मेरी आंख खासी देर से खुली। बाजार से सौदा सुलफ लाने के बाद मैं सूरमा की खैरियत दरियाफ्त करने आ गया तो वो बिल्कुल भला चंगा नजर आया था। मुझसे बड़ी खंदा पेशानी से पेश आया और बातें करता रहा। मैं कुछ देर वहां बैठकर घर आया और कपड़े तब्दील करके अपने काम पर चला गया। शाम को वापस आकर मैंने फिर सूरमा को मामूल के मुताबिक पाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा ख्याल था कि सूरमा के सर पर आई बला टल गई, लेकिन मेरा ये अंदाजा गलत साबित हुआ। सूरज के ढलते ही सूरमा फिर विश्वनाथ बनकर ऊधम चौकड़ी में जाने लगा। मैं खबर पाकर फिर भागा। उसके घर गया तो वही रात वाला समा देखा। सूरमा का बाप उसे हाथों के हल्के में लिए खड़ा आंसू बहा रहा था। सूरमा बार बार एक ही रट लगा रहा था, मैं राखी की आशा और वो मेरी आशा है। मुझे मेरी आशा दान कर दो, नहीं तो मैं सूरमा की भींट लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैंने फौरन ही एक शख्स हयात साहिब को इमाम साहिब की तरफ दौड़ाया और खुद सूरमा की बैठक में मौजूद रहा, जहां मेरे अलावा 2-4 पड़ोसी भी जमा हो गए। सूरमा के बाप की हालत गैर हुई जा रही थी। उसकी नमनाक आंखें अपने जवान बेटे पर मरकूज थीं और आंसुओं के कतरे रुखसारों से ढलक ढलक कर जमीन की प्यास बुझा रहे थे। उसके चेहरे के तासुरात इस बात की गमाजी कर रहे थे कि वो किसी गहरी सोच में गर्क है। सूरमा की रट बराबर जारी थी। कभी कभी वो खूंखार नजरों से बैठक में खड़े हुए अफराद को घूरने और वाही तबाही बकने लगता। कुछ देर तक मैं खामोश खड़ा सब कुछ देखता रहा और मुझे एक अनजाना सा सदमा हो रहा था। सूरमा बेटा, मैंने हिम्मत करके सूरमा को आहिस्ता और बड़े प्यार से मुखातिब किया। मेरी तरफ देखो, तुम मुझे पहचानते हो ना? कौन सूरमा बेटा? सूरमा ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए करख्त लहजे में कहा। विश्वनाथ हूँ, समझे, राखी का प्रेमी। ये सूरमा कौन उल्लू का पट्टा है? ओ पापी! सूरमा का बाप जज्बाती होकर एकदम से फट पड़ा। तुझे तेरे भगवान का वास्ता मेरी मासूम बेटी की जान बख्श दे। यही एक मेरा बेटा कलेजे और आत्मा की ठंडक है, तू इसे हमसे ना छीन। सुन बूढ़े, सूरमा ने अपनी सुरख सुरख नजरें बाप की तरफ घुमाते हुए खुरदरे लहजे में कहा, अगर तुझे अपने बच्चे का जीवन इतना ही प्यारा है तो फिर ऐसा कर कि मेरी आत्मा की प्यास बुझा दे। राखी का जीवन खत्म करके उसकी आत्मा मेरे हवाले कर दे, क्योंकि यही एक उपाय है। जलील जालिम! सूरमा का बाप आपे से बाहर हो गया। उसने अंधाधुंध सूरमा पर घोंसे बरसाना शुरू कर दिए। अगर 2-4 आदमियों ने उसे थाम ना लिया होता और अलहदा ना किया होता तो ऐन मुमकिन था कि वो विश्वनाथ को अपनी औलाद के साथ ही खत्म कर देता, जान लिए बगैर न रहता। उसकी सांसें सीने में बुरी तरह फूल रही थीं। अभी यह हंगामा जारी था कि इमाम साहिब तशरीफ ले आए। सूरमा किसी बिफरे हुए शेर की तरह दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही इमाम साहिब को देखा, बड़े मुद्दबाना अंदाज से नमस्कार किया। इमाम साहिब ने आने में कतई देर नहीं लगाई थी। वो आए तो गुस्से में भरे हुए थे, जैसे उन्हें विश्वनाथ का आ जाना जहर लगा हो। खुश रहो। इमाम साहिब ने आगे बढ़कर सूरमा की पीठ थपकी, लेकिन मैं ये देख और महसूस कर रहा था कि इमाम साहिब सूरमा की बदलती हुई कैफियत देखकर सख्त तैश में आ गए थे। मेरे अलावा दूसरे अफराद भी शशदर थे कि सूरमा अचानक होश में कैसे और क्यों कर आ गया। इमाम साहिब वापस जाने लगे तो मैं उनके साथ हो लिया, इस ख्याल से कि उनसे सूरमा की बदलती कैफियत के बारे में दरियाफ्त करूं, क्योंकि ये अजीब सी बात हुई थी। इमाम साहिब बड़े फिक्रमंद और गुमसुम से लग रहे थे। इससे पहले कि मैं उनसे इस ज़मन में कुछ पूछता, वो परेशान को लहजे में बोले, मुझे पहले ही जिस बात का डर, खौफ और खदशा था वो पूरा होकर रहा, क्योंकि अब पलीद का काबू में आना मुश्किल है। उन्होंने एक सर्द आह भरी, इसे काबू करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। बहरहाल कुछ तदबीर तो करनी होगी मियाँ जी, मैंने इल्तिजा अमेज लहजे में कहा।
मुझसे सूरमा के बाप की परेशानी देखी नहीं जाती। इस गरीब का 2 दिन में बड़ा बुरा हाल हो गया है और फिर सूरमा की जिंदगी और मौत का सवाल है। अल्लाह मालिक है। उन्होंने मुझे दिलासा दिया। उन्होंने फिर एक गहरा सांस लिया, फिर एक खाली तांगा रोककर उसमें सवार होकर चल दिए। मैं वापस आया तो सूरमा का बाप बाहर खड़ा हुआ था और उसका चेहरा जर्द जर्द सा हो रहा था। वो मुझे देखकर परेशान परेशान सा लपका और दिल गिरफ्ता लहजे में बोला, मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मैं तो 2 ही दिन में हिम्मत हार बैठा हूँ भाई। भगवान पर विश्वास रखो, वही हर मुश्किल दूर करता है। मैंने उसे तसल्ली देने की गर्ज से कहा, वो यकीनन कोई बेहतरी करेगा। हमें हौसला नहीं हारना चाहिए, कुछ न कुछ सोचना और करना होगा। वो तो ठीक है, मुझे ईश्वर पर बड़ा भरोसा और विश्वास है। सूरमा के बाप ने कहा, ये राखी ना जाने कौन है जिसकी बला मेरे बच्चे के सर पर आ गई है। उसने हमारी जिंदगी अजीरन बना दी। इमाम साहिब का कहना है कि वो चंद दिन में सब ठीक कर देंगे। मैंने सूरमा के बाप को बहलाने के लिए झूठ से काम लिया, क्योंकि इसके सिवा चारा भी नहीं था। मेरी बात सुनकर उसके दिल को ढारसी हुई। वो खासी देर तक गली में खड़ा मुझसे बातें करता रहा। उसकी ज़हनी हालत बड़ी अबतर थी। फिर वो मायूस सा होकर चला गया। मगर एक क्या कई हफ्ते गुजर गए। सूरमा की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। गली के सारे लोग उसकी वजह से परेशान थे। खुद इमाम साहिब ने बथेरे हाथ पांव मारे कि किसी तरह विश्वनाथ को अपनी गिरफ्त में ले लें जब उसकी गंदी रूह जिस्म में दाखिल हो, मगर उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिल सका। वो 2 रोज तक सूरमा के मकान के बराबर मकान में छुपे बैठे भी रहे थे, लेकिन इस अरसा में सूरमा पर एक बार भी दौरा नहीं पड़ा। उस वक्त भी नहीं जब अगली गली की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। पड़ोस में दाएं जानिब जो एक मुसलमान का घर था, उसमें उन्होंने क्याम किया था। वो शातिर पलीद उनकी भूख पाकर नहीं आता था या भूख पाकर लौट गया था। तीसरे दिन इमाम साहिब जैसे ही उस मकान से अपने मकान आए, सूरमा पर दौरा पड़ गया। इमाम साहिब के नाकाम हो जाने पर बहुत सारे पहुंचे हुए पंडितों, पुजारियों और आलिमों को भी बुलाया गया, मगर आर्जी फायदों के सिवा कुछ ना हो सका। सूरमा की हालत में कोई फर्क नहीं आया। वो रोज बरोज और सरकश होता जा रहा था। वो गुस्से के आलम में सामने खड़े हुए किसी भी शख्स को मारने पीटने लगता, घर के बर्तन तोड़ देता, पड़ोसियों के घरों में दंदनाता हुआ घुस जाता। सारा मोहल्ला उसे डरने और बुरी तरह खौफ खाने लगा। जिन घरों के दरवाजे खुले रहते थे वो अब बंद रहने लगे। सूरमा अब एक अफरीत बन गया था और लोगों ने सूरमा के बाप और उसके आसिफज़दा घर पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी थी। सूरमा जो कभी मोहल्ले में इज्जत की निगाह से देखा जाता था, लोग अब उसकी सूरत देखकर कांप जाते थे। वो राखी राखी पुकारता रहता था और मोहल्ले के लोग उसे देखकर ऐसे चुप जाते थे जैसे उन्होंने एक पागल कुत्ते को देख लिया हो। एक मर्तबा उसने एक बहुत ही खूबसूरत और 5 साल शादीशुदा औरत को दबोचने की कोशिश की, लेकिन वो उसे धक्का देकर बच निकलने में कामयाब हो गई। मैं एक पड़ोसी होने के नाते सूरमा के बाप के गम में बराबर का शरीक था, लेकिन उसे तो जैसे चुप लग गई थी। वो अपने नौजवान, बहादुर और मजबूत बेटे सूरमा की तरफ से नाउमीद सा हो गया था। रोज नए नए आमिल, मौलवी और पंडित को बुलाता, लेकिन विश्वनाथ कोई बहुत चालाक और पलीद रूह या ना जाने क्या बला थी जो बड़े बड़े आमिलों और पंडितों को चकमा दे जाता था। मैं दिल्ली रवाना हो गया, क्योंकि कई लोगों से सुन रखा था कि दिल्ली में एक बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष हैं जो कि चुटकी बजाते ही भूत प्रेत और दीगर नादीदा कुव्वतों को काबू करके हमेशा हमेशा के लिए उनसे जान छुड़ा देते हैं। मैं फौरन दिल्ली पहुंचा और हकीम वकार के सामने सारा माजरा कह सुनाया। जब मैं खामोश हुआ तो हकीम साहब बोले, जनाब, मैं जिस्मानी बीमारी का इलाज करता हूँ और मेरे दोस्त हकीम कामिल नादीदा कुव्वतों का इलाज करते हैं। इतने में हकीम कामिल उस जगह आ गए और माजरा सुनने के बाद बोले, आप अपना पता लिखवा दें, मैं वक्त मुकर्ररा पर खुद पहुंच जाऊंगा। मैंने पता लिखवा दिया और वापस आ गया। बहरहाल हकीम कामिल सुबह ही सुबह हमारे गांव आ गए और मेल मुलाकात के बाद सूरमा से हम कलाम हुए। रोलुका ने भी वही तरीका इख्तियार किया जो इससे पहले मौलवी, आमिल और पंडित कर चुके थे। विश्वनाथ ने उसकी हर बात का जवाब दिया था। रोलुका उससे आसान से सवालात करता रहा और वो निहायत इत्मीनान से जवाब देता रहा। मालूम होता था जैसे उन दोनों में एक जमाने से दोस्ती कायम है। जब रोलुका ने उससे ये दरियाफ्त किया कि किसने यह जादू किस पर कराया था, विश्वनाथ ने बेपरवाही से जवाब दिया कि एक बहुत ही सुंदर नारी के लिए एक नौजवान ने कराया था। वो नारी इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। फिर रोलुका बोला, अच्छा ये बताओ कि वो सुंदर नारी कौन है? वो यहीं करीब रहती है। विश्वनाथ ने चंद लम्हों के बाद जवाब दिया, यहाँ कहाँ, साफ साफ बताओ कि उसका नाम क्या है? रोलुका ने नरमी से पूछा। उसका नाम? विश्वनाथ ने अकड़ कर जवाब दिया। मैं क्यों बताऊं? अरे बता दो विश्वनाथ जी, रोलुका ने बड़ी नरमी और लजाजत से कहा। आखिर नाम बताने में हर्जी क्या है? नहीं बताता। विश्वनाथ हट धर्मी पर उतर आया। मेरी मर्जी, तुम हुक्म देने वाले कौन हो? तुम्हें हुक्म नहीं है, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ। उसने बड़ी संजीदगी से ठहरे हुए लहजे में कहा, इससे पहले भी बहुत आ चुके हैं,
विश्वनाथ ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। और यही बात कह चुके हैं और उन्होंने मुझे धमकियां भी दी थीं। तो तुम नहीं बताओगे? अब भी वक्त है, सीधी तरह बात मान लो और मुझे बता दो। रोलुका ने बड़ी नरमी से कहा। मेरी नरमी से फायदा ना उठाओ। मगर विश्वनाथ रोलुका को इस तरह नचाता रहा जिस तरह दूसरे लोगों को। रोलुका ने ना जाने किस तरह इस्तियाल का मुजाहरा किए बगैर वो कौन सा अमल पढ़ा कि सूरमा का जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। वो तड़पने और कलाबाजियां खाने लगा। उसने अपनी दिलखराश चीखों से आसमान सर पर उठा लिया। सूरमा का बाप बड़ी मुश्किल से अपने बेटे की ये हालत बर्दाश्त कर रहा था। रोलुका पुरसुकून अंदाज में कोई अमल पढ़ रहा था। बताता हूँ। एकदम से बड़े जोर से सूरमा उछला। उसका नाम शोभा है, उस आदमी का नाम शेर सिंह। मगर अब आमिल जी, मुझे अब छोड़ दो। सूरमा की आवाज में घिघियाहट थी। शोभा और शेर सिंह का नाम सुनकर मैंने और सूरमा के बाप ने एक दूसरे की तरफ हैरतज़दा नजरों से देखा, क्योंकि शेर सिंह की दुश्मनी सूरमा से थी। गोया शेर सिंह ने इंतकाम लिया था। शोभा वो लड़की थी जिसे शेर सिंह के निर्गय से एक मर्तबा सूरमा ने बचाया था और जिसके लिए सूरमा ने शेर सिंह के पूरे जत्थे से लड़ाई और दुश्मनी मोल ले ली। अब बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी। शेर सिंह से कुछ बनना पड़ा तो उसने ये तरीका इख्तियार किया। एक तरह वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। सूरमा की अबतर हालत के बावजूद हम दोनों का वहां बैठना मुश्किल हो गया। सूरमा का बाप अपने लड़के को छोड़कर मेरे करीब आया और कहने लगा, आप इसे देखें, मैं अभी आता हूँ। मुझे मालूम था कि वो कहाँ जाने वाला है। मैंने उसे बाज रखना और रोकना चाहा, लेकिन वो रुका नहीं। आनन फानन घर से गधे के सींग की तरह गायब हो गया। उधर रोलुका विश्वनाथ को धमकियां दे रहा था कि वो शरीफाना अंदाज से चला जाए तो बेहतर है, नहीं तो वो उसे जलाकर राख कर देगा। रोलुका ने उसे सख्त अजियतें दी। आखिर विश्वनाथ ज़ेर हो गया। उसने वादा कर लिया कि वो अब यहाँ नहीं आएगा। कुछ देर बाद सूरमा की हालत ठीक हो गई। उसका सारा बदन बुरी तरह दुख रहा था। मैंने उसे सहारा देकर चारपाई पर लिटाया। फिर चंद लम्हों के बाद मैं कामिल साहिब से बोला, हजरत, ये बहुत चकमेबाज बला है, फिर वापस आ जाएगा। आप इसकी बात पर बिल्कुल भरोसा न करें। नहीं, अब ये किसी सूरत में वापस नहीं आएगा। कामिल साहिब ने बड़े एतमाद से कहा। देखता हूँ कि वो कैसे आता है। मैंने इसे बड़ी सख्त अजियत दी है, रोलुका बोला। सूरमा चूंकि सख्त थका हुआ था इसलिए जल्द सो गया। मैंने कामिल साहिब के क़याम का बंदोबस्त पड़ोसी हयात साहिब के यहाँ किया। हयात साहिब बड़े आसूदा हाल थे। उन्होंने खुद से उनके खाने का इंतज़ाम वगैरह का एहतमाम किया। सूरमा की हालत की वजह से पूरे घर का निज़ाम दरहम बरहम था। मैं काम कर रहा था मगर सूरमा के बाप की आमद का मुंतज़िर था। वो शाम तक नहीं आया तो मेरी परेशानी बढ़ गई। मैं कामिल साहिब और सूरमा को छोड़कर उसे देखने और तलाश करने जा नहीं सकता था। शेर सिंह का ख्याल आते ही खून खोल जाता था। रात गए सूरमा का बाप उदास और निढाल वापस आया। उसका थकन से बुरा हाल था और सारा बदन चूर चूर था। ऐसा लग रहा था कि वो मीलों की मुसाफत तय करता हुआ आया हो, सख्त भूखा प्यासा हो। मैंने उसे फौरन ही पानी पिलाया। जब उसकी हालत कदरे संभली तो मैंने उससे पूछा, भाई साहिब, ये आप कहाँ गए थे? आपकी ये क्या हालत हो रही है? शेर सिंह के पास, मगर वह जलील कमीना बदमाश शहर छोड़कर भाग गया है। मैंने उसे सारे शहर में चप्पे चप्पे में तलाश किया। अगर वह मुझे मिल जाता तो मैं उसका खून पीकर ही वापस आता। मैंने उसे दिलासा दिया। वो सूरमा की तरफ मुखातिब हुआ और पूछा, अब मेरे बेटे का क्या हाल है? मैंने शुरू से आखिर तक तमाम रुदाद, कामिल साहिब का कमाल और विश्वनाथ की वापसी का अहवाल सुनाया तो उसका गुस्सा किसी कदर ठंडा हुआ। उसने सोए हुए सूरमा की माथी का बोसा लिया और मुझे गले लिपटाकर रोने लगा। तो मैं भी अपने जज्बात पर काबू ना पा सका। चंद दिन तक कामिल साहिब मौजूद रहे। सूरमा बिल्कुल ठीक हो गया था। सूरमा की सेहत याबी की खुशी में हम शेर सिंह को भूल गए थे। कामिल साहिब ने हमसे रुखसत होते वक्त पूरा यकीन दिलाया था कि अब विश्वनाथ की जरूरत नहीं कि वो सूरमा की तरफ रुख भी करे। हमने कामिल साहिब को तमाम तर मुसरतों के साथ रुखसत किया। उनकी वजह से हमारा सूरमा हमें वापस मिल गया था। मगर कामिल साहिब के जाने के 2 दिन बाद विश्वनाथ फिर सूरमा के जिस्म पर काबिज हो गया। मगर इस बार उसके तेवर बड़े जारहाना और बागियाना थे। वो चीखता चिंघाड़ता और तोड़ फोड़ करता रहता था। मोहल्ले वाले जो सूरमा के घर आने जाने लगे थे अब फिर उसके साय से भी बचने और भागने लगे थे। सूरमा की इस हालत ने उसके बाप को बहुत दिल शिकस्ता कर दिया। वो घुटनों में मुंह दिए रोता रहता था। उस घर से एक खास किस्म की रफाकत की वजह से मेरी हालत भी सूरमा के बाप से मुख्तलिफ ना थी। कोई तरीका अब समझ में नहीं आता था, क्योंकि बैरून शहर के तमाम मौलवी, आमिल और पंडित एक एक करके आजमा लिए, मगर विश्वनाथ ने जाने का नाम नहीं लिया था। बस उसकी एक ही रट कि मुझे राखी चाहिए। इस अजाब में दिन बड़ी अजियत और तकलीफ से गुजर रहे थे। दिन रात सुहाने रूह बन गए थे। सारा चैनो सुकून गारत होकर रह गया था और रात की नींद भी हराम हो गई थी। एक रोज़ मैं सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकला तो सूरमा के बाप ने मुझे आवाज़ देकर बुला लिया। खिलाफे तवक्को उसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म का ठहराव था।
किसी गहरे और खामोश समुंदर की तरह जिसके दामन में हजारों तूफान पोशीदा होते हैं। चंद सानियों तक वो खला में यकटक घूरता रहा। फिर उसने मुझे बड़े मोहब्बत भरे लहजे में मुखातिब किया। शंकर भाई, आपने हमेशा आड़े वक्त में मेरा हर तरह से साथ दिया है, जिसके लिए मैं मरते दम तक आपका एहसानमंद रहूंगा। आज मैं आपके सामने झोली फैलाकर कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या बात है? मैंने संजीदगी से जवाब दिया ताकि उसे मेरे खलूस और जुबान पर कोई शक व शुबा न रहे। सूरमा का बाप एक लम्हे के लिए फिर किसी गहरी सोच में डूब गया और फिर दबी जुबान में बोला, मेरी इल्तिजा है कि आप सूरमा को अपना बेटा बना लें और अपनी बच्ची मुझे दे दें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़ी बात इस कदर आसानी से ऐसे हालात में कह देगा। चुनाचे मैं उसकी दरख्वास्त सुनकर गड़बड़ा सा गया। मैं अभी उसे कोई माकूल बात कहने के लिए सोच ही रहा था कि उसने फिर कहा, शंकर भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि ये मेरी आखिरी इल्तिजा कबूल कर लें। अगर आपने मुझे मायूस किया तो मुझे फिर कभी सुकून नसीब नहीं होगा। मैं अजीब शशोपंज में मुब्तला था। समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैंने टालने के ख्याल से कहा, आप जो कह रहे हैं मैं उस पर ज़रूर गौर करूंगा, लेकिन इससे पहले हमें सूरमा के बारे में सोचना है, क्योंकि भला ऐसी हालत में शादी ब्याह के बारे में कैसे सोचा जा सकता है, क्योंकि ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। वो बुरी आत्मा का शिकार है। मुझे यकीन था कि आप यही कुछ कहेंगे। सूरमा के बाप ने तेजी से कहा, मैं ज़हनी तौर पर आपके इस जवाब के लिए पहले से तैयार था, मगर मैंने अपने बेटे की इस मुसीबत का हल तलाश कर लिया है। आप मुझसे सिर्फ इतना वादा कर लें कि उसके ठीक होते ही आप उसे अपनी गुलामी में कबूल कर लेंगे। भगवान की सौगंध, आप वादा करें। मैंने हर चंद कोशिश की कि सूरमा के बाप को किसी न किसी तरह टाल दूं, लेकिन वो जोंक की तरह मुझसे बुरी तरह चिमट गया था। चुनाचे मैंने दबी जुबान से उसे तसल्ली देने के लिए हामी भर ली, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि आखिर उसने सूरमा के सिलसिले में कौन सा हल तलाश कर लिया है। मैंने इस ज़मन में उससे दरियाफ्त किया तो वो बड़े यकीन के साथ बोला, आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सूरमा की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। वो मेरा एक ही बच्चा है। वो बड़ी दुआओं के साथ पैदा हुआ है और हमने उसे बड़े अरमानों के साथ पाला पोसा है। उसकी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे चूंकि काम पर जाने के लिए जल्दी हो रही थी, इसलिए मैं सूरमा के बाप से इजाज़त लेकर चला गया। दिन भर अपने काम में मसरूफ रहा। दो एक बार मैंने अपने जहन पर जोर देकर सोचा कि आखिर सूरमा की मुसीबत का हल उसके बाप के हाथ में किस तरह आ गया, जबकि दहली वाले कामिल साहिब भी खामोशी से चले गए थे। तीसरे दिन अचानक रोलुका शंकर के पास आ गया और बोला, शंकर जी, आप मेरे साथ सूरमा के घर चलें ताकि मैं आज ही सूरमा पर सवार विश्वनाथ का खात्मा कर दूं। रोलुका शंकर के साथ सूरमा के घर गया तो रोलुका को देखते ही सूरमा आपे से बाहर हो गया और बोला, ओए तू फिर आ गया, देख तू चला जा, नहीं तो मैं तेरा हशर नशर कर दूंगा। मेरा नाम विश्वनाथ है। रोलुका बिल्कुल खामोश था। सूरमा की घन गरज की आवाज़ सुनकर वहां पर और भी कई लोग जमा हो गए और घर वाले तो थे ही। शंकर ने सूरमा के बाप को तसल्ली दी और बिल्कुल मुतमईन कर दिया कि सूरमा चाहे जितना भी उछले कूदे, तुम खामोश रहना और आज हर हाल में तुम्हारा बेटा इस बुरी आत्मा विश्वनाथ से छुटकारा पालेगा। अचानक सूरमा ने एक जोरदार फलक शगाफ चीख मारी और साथ ही 3 फुट ऊपर को उछला और फिर धड़ से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें जैसे आसमान को फाड़ रही थीं। फिर आवाज़ सुनाई दी, महापुरुष, मुझे छोड़ दे, मुझे और तकलीफ ना दे। मैं इसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मुझे छोड़ दे। तूने पहले भी वादा किया था कि मैं चला जाऊंगा, मगर तू धोखेबाज है। तू अपने वादे से फिर गया। अब तेरा बचना मुहाल है। तूने बहुत तकलीफ पहुंचा दी। तू अपनी ताकत दिखा। बोल, तेरा नाम विश्वनाथ है ना? तू अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझ रहा था। मैंने तुझे मौका दिया, नरम रवैया अपनाया ताकि तू आराम से इसकी जान छोड़ दे, मगर तूने एक ना सुनी। रोलुका शंकर से मुखातिब हुआ, शंकर, जल्दी से एक बोतल लाओ। शंकर ने फौरन से पेशतर एक बड़ी सी बोतल मंगा दी। बोतल लेकर रोलुका ने सूरमा के सामने रख दी और फिर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। इस दरमियान सूरमा नाकाबिले फरामोश अंदाज में चीखता चिल्लाता रहा, मगर अब उसकी चीख रोलुका पर कोई असर नहीं डाल रही थी। फिर देखते ही देखते सूरमा कुछ ज्यादा ही जोर से चीखा, मुझे छोड़ दे, मैं जा रहा हूँ। मगर उसकी आवाज़ बेसूद रही, क्योंकि चशम जदन में सूरमा के नाक से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलना शुरू हुआ और बोतल की तरफ बढ़ते हुए बोतल में दाखिल होने लगा। चंद लम्हे में धुआं जब सूरमा की नाक से निकलना बंद हो गया तो रोलुका ने बोतल का ढकना मजबूती से बंद कर दिया। सूरमा बेसुध होकर एक तरफ को डलक गया तो रोलुका बोला, आप लोग घबराए नहीं, जब ये जागेगा तो बिल्कुल अच्छा भला होगा। अब जिंदगी भर के लिए इसकी जान उस बुरी आत्मा से छूट गई। अब मैं चलता हूँ और ये बोतल मैं साथ लिए जा रहा हूँ ताकि इस विश्वनाथ को हमेशा हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद कर दूं। और फिर रोलुका उस जगह से निकलकर फौरन ही लोगों की नजरों से ओझल हो गया। सूरमा अब 4 बच्चों का बाप है। ईश्वर ने उसे खुले हाथों से नवाजा है। वो बड़ी आसूदा हाल जिंदगी गुजार रहा है।
लेकिन आज भी अगर कहीं उसे किसी चौराहे पर पड़े फूल नजर आ जाते हैं तो उसका जख्म ताज़ा हो जाता है। जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है, सूरमा आज भी मेरी उसी तरह इज्जत करता है जैसे पहले किया करता था। और ये सब इसलिए है क्योंकि पहले मैं उसका पड़ोसी था, अब मैं उसका ससुर हूँ। रोलुका हकीम वकार के मत्तब पहुंचा तो हकीम वकार बोले, मुझे याद आया कि कल 2 साहिब आए थे और गालिबन किसी रंगा जादूगर के मुतालिक बातें कर रहे थे। उसकी हकीकत क्या है? दरअसल वो बता रहे थे कि कोई रंगा जादूगर है जो कि अपनी मुफाद परस्ती और खुदगर्जी में बहुत आगे बढ़ गया है। जो उसकी बात नहीं मानता उसे वो रात के अंधेरे में अजीबोगरीब तरीके से मौत के घाट उतार देता है। वो ये तमाम कार्रवाई पसे पर्दा करता है और फिर सबके सामने मरने वालों से हमदर्दी भी जताता है। मैंने उनसे उनका पता ले लिया है और एक आध रोज बाद मालूम करता हूँ कि रंगा जादूगर क्या है और उसकी ताकत कहाँ तक है। रोलुका हकीम साहब से बोला, कभी कभी इंसान किस कदर मतलब परस्त, खुदगर्ज और जालिम बन जाता है कि वो किसी पर रहम नहीं करता। चाहे इंसान कुछ भी करे, वही 2 रोटी खाता है। और एक वक्त वो जालिम जाबिर इंसान सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे दब जाता है। काश के इंसान अपनी आखिरत के मुतालिक भी सोच ले तो दुनिया में ये फसाद और खून खराबा ना हो। हकीम वकार अफसुर्दा लहजे में बोले, और हाँ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जल्द अज जल्द अल्लाह ताला रंगा जादूगर पर फतह नसीब करे और बेचारे जो उसकी वजह से परेशान हैं उन्हें चैन मिले।